रह गया था वर्टिब्रा का, है ना। वर्टिब्रा का हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में हम डिस्कस कर रहे थे हमारा जो लार्ज स्केपुला एंड क्लेविकल, वो भी हो गया था। क्लेविकल में आपकी बॉडी में दो क्लेविकल होते हैं। मीडियल जो एंड होता है वो किस शेप का होता है क्लेविकल का? मीडियल एंड। दूसरे सोचना है कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, ये मीडियल एंड ये वाला है, तो ये कैसा रहेगा? इससे उभरा हुआ है ना, इस तरीके से है। तो मीडियल एंड इज ए कॉन्वेक्स शेप एंड लेटरल एंड इज ए कॉनकेव शेप। दोनों शेप आपको याद रखना, कल तक बच्चों को कंफ्यूजन था लास्ट में। ये हमने पढ़ा था क्लेविकल के बारे में। क्लेविकल आपकी किससे सिस्टम में आती है? इज एक्सियल बोन और पेंडिकुलर, हाँ पेंडिकुलर बोन, और एक मात्र पेंडिकुलर बोन जो हॉरिजॉन्टली लोकेटेड रहती है। हॉरिजॉन्टली तो कैसे ट्रांसफरली लोकेटेड होती है आपकी बॉडी के अंदर, किसकी? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की। ये हमने पढ़ा था क्लेविकल के बारे में। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था आगे अबाउट द लिम्ब, अपर लिम्ब की बात करते हैं। तो कितनी बोन्स होती है आपके लिम्स में? हाँ, तो लिम्स बोल दिया तो दो हो गए, और दो हो गए मतलब 30 प्लस 30, और वी कैन से 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 60। टोटल 60 बोन्स होती है। कौन कौन सी होती है 60? फीमर, फीमर है। चलिए आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ आप खड़े होइए, यस यू। हाँ भी जैसा करें। हाँ बताइए, टोटल कितनी बोन होती है? एक आदमी कितनी बोन लेती है? पूरी लिम्ब में कितनी बोन होती है? 30। कौन कौन सी होती है? क्या हुआ? क्यों पीछे क्यों क्लिपिंग हो रही है? आई मीन क्लिपिंग हो रही है पीछे क्यों? क्या क्या दिख रहा है भाई? कुछ अलग चीजें हैं, मुझे चल रहा है यहाँ पे। तो क्या अननेसेसरी है जब देखो तब? हाँ बताइए। और तीसरा पार्ट कौन सा होता है? हैंड। तीन पोर्शन में डिवाइड करते हैं। आम के अंदर कितनी बोन होती है? एक आम में, एक आम में एक ही होती है। ये आम वाला पोर्शन, ये कोना वाला है। और आम के मीडियल एस्पेक्ट में कौन सी रहती है? अब सोचना पड़ेगा कि मीडियल कौन सा है ना। आप भी तो हेल्प मिल गई नहीं, इधर से उधर से खड़े रहिए। हाँ खड़े रहिए। आपकी बॉडी के मीडियल एस्पेक्ट में कौन सी बोन आपकी प्रोक्सिमल रहती है? आपके फोरआर्म की। किसे समझ गए? आपकी बॉडी के पास में कौन सी बोन रहती है फोरआर्म के अंदर? हाँ दो ही है, या तो ये या वो। तो या कौन सी, ये कौन सी एग्जैक्टली बताइए, थोड़ा जोर से बताना है बोल के। ये कौन सी है? अल्लाह। और ये हमारी पोस्टर होती है नॉर्मली, है ना। चलिए ये, हाँ ठीक है, शांत रहिए, डाउट क्लियर करेंगे अभी, है ना। हाँ आप खड़े होइए, यस। हाँ पीछे खड़े होइए, खड़े होइए। हाँ कुछ और बोलना पड़ेगा। नॉर्मली आपकी फोरआर्म के अंदर दो बोन रहती है। कौन सी लार्जेस्ट होती है? अल्लाह लार्जेस्ट होती है। लार्जेस्ट, इट्स नॉट लॉन्गेस्ट। हाँ तो लार्जेस्ट कौन सी है? रेडियस। लार्जेस्ट रेडियस है, लॉन्गेस्ट आपके अल्लाह है। लॉन्गेस्ट क्यों बोले? क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, कुछ इंचेस वो बड़ी होती है, इसलिए लॉन्गेस्ट बोन की हम बात करेंगे, दैट इज अल्लाह। एंड लार्जेस्ट इज रेडियस, बिकॉज वो थिक होती है, डायमीटर वाइज ज्यादा होती है, वेट वाइज ज्यादा होती है। और ओवरऑल अगर उसका मेजरमेंट करें तो इस कंपैरेटिव विद अल्लाह आपकी रेडियस लार्जेस्ट कंसीडर की जाती है। तो लॉन्गेस्ट बोले तो अल्लाह, लार्जेस्ट बोले तो रेडियस। ऑलवेज रिमेंबर, कुछ भी डाउट नहीं होना है। हाँ बताइए खड़े हुए। कौन सा जॉइंट बनाती है प्रोक्सिमली आपकी रेडियस और अल्लाह? यस प्रोक्सिमली। सोचना पड़ेगा ना, किसे कुछ भी नहीं निकाल सकते आप लोगों से, ये आपको पता है तो ऐसे किसी पूछे नहीं जाएंगे। बताइए बताइए, रिवीजन का पार्ट है ये, एक रैपिड रिवीजन है जो आप लोगों को घर पे और अभी क्लास स्टार्ट हो उससे पहले 5 से 10 मिनट तक रिवाइज कर लेना है ये सब चीजें। एक एक वर्ड को बिल्कुल बारीकियों से बताया जा रहा है, और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ठीक बात नहीं है भाई, और बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, और कंफ्यूज होना ही नहीं है ना। बिल्कुल एनाटॉमी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कौन से को प्रोक्सिमली बोलते हैं, कौन से को डिस्टली बोल रहे हैं, किसको मीडियली बोल रहे हैं, किसके लिए हम लेटरल वर्ड यूज करते हैं, वो सारे बिल्कुल बेसिक टू बेसिक जितना हो सकता है उतना टाइम लेके आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से बताया जा रहा है। और इससे आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो थोड़ा समझना पड़ेगा, या तो आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, या किसी की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या फिर जो सभी आपके कलीग साथी हैं उनके साथ हाँ में हाँ मिला के क्लियर हो जाते हैं। जब मैं पूछता हूँ कि इट इज क्लियर और नॉट, तो उस टाइम नहीं क्लियर है तो आप तो नहीं बोलते कि नहीं है सर क्लियर, वापस बताइए एक बार। क्लियर करें बच्चों, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, छोटी छोटी चीजें, डिसीजन कंडीशन में नहीं जा रहे और काफी आगे सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ आप करिए। सेकंड लास्ट रो के अंदर फर्स्ट इस साइड में जो भी बैठे हैं इसमें हाँ आप इससे लगा थर्ड लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट नहीं थर्ड लास्ट। हाँ मैं तो बच गया, सर ने सेकंड लास्ट बोला है, थर्ड लास्ट। चलिए इनसे जो क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर दीजिए, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। क्वेश्चन क्या था? हाँ तो प्रोक्सिमली आपकी फोरआर्म की बोन कौन सा जॉइंट बनाती है? कौन सा? हाँ ठीक है, और मेन जॉइंट कौन सा बनता है? कौन सा बोल रहे हैं? एल्बो जॉइंट, एग्जैक्टली एल्बो जॉइंट, ये खास है। हाँ आपका क्वेश्चन जो आंसर वो भी ठीक है कि प्रोक्सिमली यहाँ पे जो जुड़ती है रेडियस और अल्ना, तो रेडियो अल्ना बनता है प्रोक्सिमली, लेकिन मेन जॉइंट आपका यहाँ पे कौन सा बनता है जो आपकी ह्यूमरस के साथ जुड़ती है, और दैट जॉइंट इज नोन एज एल्बो जॉइंट, दैट जॉइंट इज नोन एज एल्बो जॉइंट। और कहाँ पे जुड़ी होती है रेडियस और अल्ना एक दूसरे के साथ में? डिस्टली जुड़ी होती है, एंड इन बिटवीन जुड़ी होती है इंटरओसियस मेम्ब्रेन के थ्रू। तीन जगह आर्टिकुलेटेड रहती है, दो जगह बोनी प्रोमिनेंस है और एक जगह आपकी मेम्ब्रेन है, ओसियस मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं, उससे ये कनेक्टेड रहता है, तीन पार्ट में ये कनेक्शन रहता है। हाँ यस आप खड़े हुए सबसे लास्ट थर्ड रो के अंदर जो चेक्स कलर का शर्ट पहन रखा है व्हाइट, हाँ पीछे देख रहे जो, हाँ खड़े हो जाइए। हमने पढ़ा था कल अपना जो लिम्ब है उसको तीन पोर्शन पढ़ा था, यहाँ पे हम बोल रहे हैं हैंड वाला। तो हैंड के कितने पार्ट होते हैं? इस ये हैंड, हैंड के कितने पार्ट है बताइए? तीन पार्ट है। अभी जो आपने पेन पकड़ रखा है वो आपके कौन से हैंड का पार्ट है, या कौन सा पार्ट है हैंड का, कौन सा पार्ट है? क्वेश्चन कैसे बन सकता है बच्चे, है ना। आप ऐसे पकड़ते हैं पेन को या ऐसे, ऑब्वियसली ऐसे। अभी तो फाइन ग्राफ्स आ चुकी है आप लोगों के अंदर, तो आप इस तरीके से पकड़ते हैं, तो आपका हैंड का कौन सा पोर्शन काम में आता है? डिजिटल। तो ये डिजिटल वाला हैंड को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, रिस्ट जो आपका कौन सा हो जाता है, रिस्ट बोन,
प्रोक्सिमल, देन इंटरमीडिएट एंड लास्ट वन इज द डिस्टल। इंटरमीडिएट को हम क्या बोलते हैं? मीडियल पोर्शन ऑफ द हैंड। तो तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया था। आपका जो प्रोक्सिमल पोर्शन होता है हैंड का, उसमें कितनी बोन होती है? प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ द हैंड कितनी बोन रहती है? आप कल थे क्लास में आप? बिल्कुल, ये ईमानदारी से आपने बताया है, अच्छी बात है, लेकिन आंसर भी बताना बच्चे ना। चलिए खड़े रहिए, बेहतर नहीं आपको। आप खड़े हुई। हाँ, पिलर के जैसे सामने जो बैठा है, हाँ पिलर के जैसे सामने, हाँ कितनी बोन होती है? टोटल बोन कितनी होती है आपके हैंड के मिडिल वाले पोर्शन में? एक नहीं बताना है ना, जो एक रट रखा है कि एग्जाम में माइंड में क्या देता है कि क्या चल रहा है, कैसे हम पढ़ के आए, वही तुरंत आंसर बता दे, नहीं समझना, उसके बाद ही आंसर बताना है। कितनी रहती है? 5 रहती है। और इससे आगे की तरफ जो आपका प्रोक्सिमल पोर्शन, उसमें 8 बोन्स होती है, मेरे सभी लोग, उसमें कितनी बोन्स रहती है? 8 बोन रहती है। तो कल हमने डिस्कस किया था लिम्ब के बारे में, और लिम्ब में हमने देखा था टोटल 30 बोन होती है। एक लिम्ब में 30 होती है, दूसरे में 30 होती है। यहाँ पे जो होती है ह्यूमरस होती है, यहाँ पे रेडियस, ये अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस भी बता रहा हूँ इस तरफ, रेडियस और अल्ना आपके फोरम की बोन है। देन जो आपका लास्ट पोर्शन था हैंड का, लास्ट पोर्शन सॉरी लिम्ब का लास्ट पोर्शन, दैट इज द हेड, और इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया था। ये जो है आपका कार्पस, देन मेटाकार्पस और डिस्क बोन है, आल्सो नोन एज द फैलेंजेस, आल्सो नोन एज द फैलेंजेस, जिनको आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था 8 बोन। 8 बोन में से 8 बोन के क्या नाम है? हाँ खड़े हुए चश्मे वाले इधर पास में जो, हाँ खड़े हुए अपनी, हाँ 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 हाँ। कौन कौन सी कार्पल बोन होती है? 8 बोन का नाम बताइए। नाम नहीं पता तो ट्रिकल बताई थी, याद नहीं है? चलिए हाँ, आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, नाम याद रखना है, काम नहीं चलेगा, कल बताया था आपको। हाँ खड़े, चश्मे, हाँ मैं से देख रहा हूँ। हाँ बताइए अभी, 8 बोन कौन कौन सी होती है? नहीं पता बोन का नेम? 4 बोन बता दीजिए जो प्रोक्सिमली रहती है। वो भी नहीं पता, कल क्लास में थे, रिवाइज नहीं किया। आप बताइए, ये जो पहले पूछे वो तो सिंपल से क्वेश्चन थे। हाँ खड़े हुए, इस तरफ सबसे साइड में जो बैठे हैं आप, मेरे को नाम नहीं पता है तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, आपके पीछे वाले। हाँ हाँ बताइए आप, हाँ खड़े होइए, पहले लड़की को बोलो मई गिरजा, मेरे को आके पूछना पड़ेगा, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि टाइम वेस्ट हो अपना। नहीं आप नहीं पढ़े, आप लोगों की क्लास लेनी पड़ेगी। हाँ यस अरे अभी तो बैठे आप। हाँ 4 बोन बताइए जो प्रोक्सिमली लोकेटेड होती है। नहीं पता है? क्यों नहीं पता है? कल नहीं आए थे आप? हाँ भाई खड़ा हो जा, बैठ जाइए। नहीं पता है? हाँ बताइए, नहीं पता है, कल नहीं आए थे, कहाँ पे गए थे? जिम्मे था, हाँ बताओ भाई, बीच में बेटा। हाँ करो, 4 बोन कौन कौन सी होती है? हाँ यूनिट, ट्राइक्यून, हाँ डीसी ऑफ, गुड। कॉलेज वाले बच्चे बता रहे हैं चलो करो थोड़ी, तो आप लोग नहीं बता पा रहे, करो क्यों देख रहे हैं आप? करो। 4 बोन कौन सी है? प्रोक्सिमली 4 बोन कौन सी है? अरे आपके अंदर है वो बोन्स, है तो बताओ ना भाई। 4 बोन कौन कौन सी होती है? सेफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूटम एंड पिसिफॉर्म। ये रहिए पिसिफॉर्म, ये 4 हमने डिस्कस किए थे ना कल अच्छे से, तो फिर ध्यान कहाँ रहता है आप लोगों का? इसका मतलब ऐसे ही हाँ कर रहे हैं, साथ साथ में हाँ बोल रहे हैं, बस मुश्किल है बच्चों, मुश्किल है, समझ जाइए चीजों के साथ में अवेयर हो जाइए, नहीं तो टिपिकल होने वाला है। स्टार्ट कर रहे हैं हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, साथ साथ में आप भी मेहनत करते रहे बच्चों, वहाँ सीखता है, थोड़ा टिपिकल हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ बेसिक वर्ड के साथ भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस ही एक जरिया है इन सब चीजों से निकलने का। आप प्रैक्टिस नहीं करें तो नहीं निकल पाएंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, जब तक आप प्रैक्टिस और रिविजन नहीं करते हैं आप इन सब चीजों से ओवरकम नहीं हो पाएंगे। कंफ्यूजन कंटिन्यू रहेगा, वो देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस करें, बोला जाता है हम लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से पहले। चलिए लिंक हम भर देते हैं, लिंक का जो हमारा पोर्शन है कुछ पोर्शन हो गया था, और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी गुड इवनिंग सभी को, है ना? आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, आपसे नहीं पूछा जाता है तो ठीक है, बट आंसर बताइए प्लीज। चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया था कल, क्या राइट आंसर था? डी, डी था। क्वेश्चन पढ़ लो वापस, क्योंकि यहाँ पे हर रोज कुछ नया होता है, क्वेश्चन को पढ़े, कॉमन सेंस यूज करें, उसके बाद में आंसर बताएं। किताबों में छपा हुआ है वो नहीं है। हाँ तो आपको क्या लगता है कि कल वाला क्वेश्चन ही है? क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया बच्चों, वो नहीं है, क्वेश्चन मॉडिफाइड है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, हाँ ठीक है, ए इस आंसर, कल इसी क्वेश्चन का आंसर नहीं था, क्योंकि ऊपर जो लिखा हुआ मीडियल टू लेटर था, और इसको मैंने हल्का सा चेंज कर दिया है, लेटर टू मीडियल। और इसी तरीके से आपकी साइकोलॉजी के साथ एग्जाम में भी खिलवाड़ होती है, सिमिलर कंसेप्ट फॉलो होता है, एग्जैक्ट कंसेप्ट फॉलो होता है कि आपकी सोच कहां पर जाती है, एग्जामिनर वहीं पे आपको क्वेश्चन देता है, और आपको लगता है कि एग्जैक्टली यही है, लेकिन थोड़ा सा, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा आप अवेयर होकर इस क्वेश्चन को वापस पढ़ लेते हैं, केयरफुली पढ़ लेते हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप इसका आंसर नहीं जानते, दुख तब होता है जब क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को, उसके बावजूद भी आप गलत करके आते हो, उन्हीं क्वेश्चन से होता है आप लोगों को। ऐसा तो नहीं है कि भाई नहीं आ रहे तो वो गलत हो रहे, नहीं आ रहे तो गलत हो रहे, तो इसका मतलब आपने गलत अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट नहीं करना था, तो उससे इतना दुख नहीं है। आते हैं उसके बावजूद गलत हो रहे हैं, छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से वो यही चीजें होती है, तो सुधार करें, फोकस रहे, कॉमन सेंस को यूज करें, कॉन्सेंट्रेट रहे थोड़ा। चलिए आंसर इसका मिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेटर टू मीडियल पूछा है, लेटर मतलब है साइड वाला, और मीडियल मतलब है पास वाला, बॉडी के पास, तो मीडियल हम बोल सकते हैं, उसको प्रोक्सिमल भी बोल सकते हैं कि बॉडी के पास में है ना? और डिस्टल वाला है, दूर वाला है। अगर इस तरीके से मैं बात करूँ तो डिस्टल ये है, और इसको हम लेटर भी बोल देते हैं, तो वर्ड का मीन्स क्लियर रखना है, डिस्टल, प्रोक्सिमल, मीडियल, लेटर, सब वर्ड को एक एक वन बाय वन क्लियर करके रखना है। प्रोक्सिमल रो के अंदर हम देख रहे थे कल, टोटल 8 बोन होती है, हम स्टार्ट कर चुके थे कार्पल वाला पोर्शन, और कार्पल वाले पोर्शन के अंदर टोटल आपकी कितनी बोन्स होती है? 8, उसमें से 4 बोन होती है, वो रहती है आपके प्रोक्सिमल। फिर याद रखिए प्रोक्सिमल मतलब होता है आपकी बॉडी के पास में, किससे तुलना की जा रही है उससे वो थोड़ा चेंज हो जाता है, लास्ट में काफी बच्चों को डाउट रहता है, वापस से ध्यान से देखिए चीजों को, है ना? किससे तुलना कर रहे हैं उससे बॉडी प्रोक्सिमल और डिस्टल बन जाता है। मेरी बॉडी अगर लिम्फ की मैं बात करूं तो ये सबसे पास में है इनकी तुलना में, तो ये क्या होगा? प्रोक्सिमल। ये जो बोन है ह्यूमरस इज द प्रोक्सिमल एज कंपेयर टू द रेडियस और अल्ना, इतना क्लियर है? ये डिस्टल है इसकी तुलना में, तो ये पास में है और ये थोड़ी दूर है, ये कंसेप्ट क्लियर है नाउ। अब हम जो रेडियस और अल्ना है उसका कंपेरिजन करते हैं हाथ के साथ में, तो इसकी कंपेरेटिवली जो ये रेडियस और अल्ना है वो क्या है? प्रोक्सिमली है, पास में है, किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। तो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो मैटर करता है, और यहाँ पे जो भी बोन्स है इसकी तुलना में, इस पोर्शन की तुलना में यहाँ की बोन से दूर है, इसका मतलब है ये क्या है? डिस्टली लोकेटेड है। क्लियर है इतना कंसेप्ट? सिमिलर आपका यहाँ पे बोलो ना, कार्बन के अंदर यहाँ पे आपकी 8 बोन होती है, 4 यहाँ पे रहती है, देन उसके बाद 4 नेक्स्ट रो के अंदर रहती है, और रो की सीक्वेंस मैनेज रहती है,
ट्रांसवर्स में, ये ट्रांसवर्स में है, लॉन्जिट्यूडनल में नहीं है, ट्रांसवर्स इस तरीके से ऐसे अरेंज रहती है ना। तो ट्रांसवर्सली आपकी रो अरेंज होती है। तो पास में कौन सी रो है? तो पास में ये वाली है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोक्सिमल, और उसमें आपकी 4 बोन होती है, तो पॉइंट और लूनेट ट्रांक्यूटम एंड वाइज पीसीफॉर्म, 4 बोन आपके प्रोक्सिमल रहती है। बाकी रिमेनिंग जो 4 बोन है वो आपकी डिस्टली रहती है। और वाइज कौन कौन सी है? बाकी जो डिस्टली बोन रहती है 4, सी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू केच है, तो ट्राई यानी ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड कैपिटेट और एच यानी एम, तो ऐसे याद रखिए सी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू केच है। इसमें 4 है, इसमें 4 है, ताकि कंफ्यूज आप नहीं हो। चलिए कौन कौन सी बोन होती है वन बाय वन इनको डिटेल से हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो रहती है, और यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ये कार्पल बोन के बारे में है कि कार्पल बोन का प्रोक्सिमल रो। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका पैटर्न कैसे डिस्कस करें, तो लेटरल टू मीडियल, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? लेटरल टू मीडियल अरेंजमेंट है, लेटरल टू मीडियल अरेंजमेंट है। तो यही अरेंजमेंट आपका कैसे होगा? जैसे पीछे क्वेश्चन था अपना, लेटरल इस साइड से इस तरफ है, मतलब लेटरल टू मीडियल है, तो यहाँ पर रेडियस है अल्ना की तरफ है, तो इसी को क्या वर्ड लिखेंगे हम? रेडियस टू, हाँ रेडियल टू अल्नर। ये जो अरेंजमेंट है वो आपका रेडियल से अल्नर की तरफ भी है, दोनों सेम ही बात है, क्योंकि रेडियल जो होती है वो आपकी लेटरली लोकेटेड होती है, अल्नर जो होती है वो आपकी मीडियली लोकेटेड होती है। तो इसको हम लेटरल टू मीडियल और आपका रेडियल टू अल्नर बोल सकते हैं। और फ्रॉम द काउंटिंग अगर हम बात करें तो काउंटिंग में ये हमारे कहां से काम बनेगा? फ्रॉम द 4 to 1 और 1 to 4। काउंटिंग में याद रखें 1 2 4, 1 2 जो वो अरेंजमेंट मतलब 1 2 3 4 जो 4 बोन है वो अरेंजमेंट, उसी को हम लेटरल टू मीडियल बोलेंगे, उसी को हम रेडियल टू अल्नर बोलेंगे, ये आपको याद रखना। और कौन तो ये क्या करती है? तो बेसिकली ये रिस्ट जॉइंट बनाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि रिस्ट जॉइंट में मेनली कौन सी बोन इन्वॉल्व होती है, तो वो प्रोक्सिमल वाली होती है, डिस्टल वाली तो पीछे की तरफ होती है, जो आपकी इंटरकार्पल्स जॉइंट बनाती है। भाई रिस्ट जॉइंट कब बोलेंगे? जब आपके रेडियस और अल्ना के साथ जुड़ेगी, और रेडियस और अल्ना के साथ में कौन सी जुड़ेगी? जो प्रोक्सिमली लोकेटेड है। डिस्टल वाली तो आपकी किसके साथ जुड़ेगी? मेटा कार्पल्स के साथ में। तो मेन जो रोल प्ले करती है वो रिस्ट जॉइंट के साथ में, दैट इज द प्रोक्सिमल कार्पल्स बोन, और उसमें से भी जो मेन होती है दैट इज द स्केफोइड, क्योंकि वो लार्जेस्ट होती है, काफी एरिया यहाँ पे कवर करती है। और दूसरा हमने कल देखा था कि जो कार्पल होती है उसके साथ में आपकी रेडियस का पूरा हेड जुड़ता है, अल्लाह का ओनली टिप पॉइंट ही जुड़ता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन बनता है आपका रिस्ट जॉइंट का, वो इन बिटवीन द रेडियस एंड स्केफोइड। अगर थोड़ा और डिटेल से और स्पेसिफिक तरीके से हम बात करें तो रेडियस के साथ में और स्केफोइड के साथ में आपका मेनली रिस्ट जॉइंट बनता है। बाकी चारों बोन आपकी प्रोक्सिमल होकर आएगी और दोनों बोन आपके फोरआर्म की, दैट इज द रेडियस एंड अल्ना। तो फोरआर्म की बोन ही मेनली आपका रिस्ट जॉइंट बनाती है। कौन कौन सी होती है? पहली है स्केफोइड, दूसरी है लूनेट, तीसरी है ट्रांक्यूटम, फोर्थ इज द प्रीसीओ। नेम याद रखिए, सी लुक्स टू प्रीटी है ना, और इनके नेम के अकॉर्डिंग इनका शेप है। इसके ऊपर मतलब होता है बोट शेप, इसका जो शेप होता है वो बोट की तरह होता है, नॉट कंप्लीटली बोट शेप, इट लगभग लाइक बोट शेप, जैसे कि आपका यहाँ पे है ना। इनको देखें, अभी इनको नहीं देखें, ओनली इन पे ही ध्यान रखें अपना, है ना। ये तो आप ये देखेंगे तो ये कौन सी है? लगभग आपको बोट, बोट नहीं आपका सोच में बोट, बोट यानी नाव, है ना। तो वो बोट, तो बोट शेप की है, और वो कौन सी है आपकी? दैट इज द स्केफोल्ड। तो ये आपकी स्केफोल्ड है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपकी लूनेट, लगभग चांद की तरह है ना, नॉट कंप्लीटली तो मुना आपकी लूनेट शेप नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत है। तो ये आपकी सेकंड होगी। थर्ड जो है वो आपकी किस शेप की होगी? ट्राई कॉर्नर, जिसके 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल वाली होती है, उसको हम यूज करते हैं ट्राइंक्यून। इन वर्ड का भी हम मीन्स निकालते हैं कि क्या इनका मीन है, तो ये शेप ही मीन आता है। क्या बोलते हैं? ट्राइंक्यूटम। ये आपकी है कि क्या इनका मीन है? कॉर्नर, जिसके 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल वाली होती है, उसको हम यूज करते हैं ट्राइंक्यून। इन वर्ड का भी हम मीन्स निकालते हैं कि क्या इनका मीन है, तो ये शेप ही मीन आता है कि कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर जिसके 3 कॉर्नर बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंक्यूटम। क्या बोलते हैं? ट्राइंक्यूटम। ये आपकी 3 एंगल वाली होती है, और ये आपकी पी से, पी का जो कैसे जो मटर होती है, मटर का बेसिकली दाना होता है ना, जो फली होती है उतना ही अलग है, मटर जो होता है उसके शेप की तरह होती है, वो आपकी क्या है? रिसीव। ये 3, तो इसमें से ये जो है वो आपकी 1 नंबर की, देन 2, देन 3, और ये आपकी 4 बन जाती है। साइलेंट रहेंगे, जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वही बताएगा, कोई भी नहीं बोलेगा, है ना। जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। यस आप करो ये, हाँ आप सच बता रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा, है ना। ये कौन सा हैंड है? कौन सा हैंड है, राइट और लेफ्ट? एक बार आराम से समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए। टाइम है आपके पास, बीच में पंचायती नहीं करेगा कोई भी। राइट है और लेफ्ट है, कौन सा हैंड है? ये आपकी कौन सी मोन होगी? ये कौन सी है? रेडियस और नाम बताइए। ऐसा है, और इसका क्या लिया हुआ है? ये पोस्टीरियर व्यू, या फिर ये इसका इंटीरियर व्यू है? बताइए, इस हैंड का ये एंटीरियर व्यू है, बन रहा है ये, या फिर इस हैंड का पोस्टीरियर व्यू है? क्यों नहीं है? इस हैंड का पोस्टीरियर नहीं बनेगा? ये आ गया ना भाई, ये देख लीजिए आप, पोस्टीरियर बन गया, बैठ जाइए। तो ये क्लियर नहीं होगा, है ना। हैंड की एनाटॉमी का नाम देख रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा और स्पेसिफिक जा रहे हैं, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तभी क्लियर निकल के आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, वह आपको याद रखना है। नॉर्मल एनाटॉमी को नहीं बोलते, ये एनाटॉमी होती है नॉर्मल, दैट्स इट। ये एनाटॉमी आपको याद रखना है, ये जो एनाटॉमी होती है वो नॉर्मल पोस्चर होता है। और यूजुअली कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फिर ये कौन सा रहेगा? क्योंकि हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, और वो पूछा जाएगा एंटीरियर पर्सपेक्टिव से। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि ये ऐसा हैंड दे दिया, वो पूछ लिया कि कौन सा है, तो वहां पे सोचेगी एंटीरियर व्यू है, मेरे को सामने से देखते हुए बताना है। पोस्टीरियर है तो एग्जामिनर आपको स्पेसिफिक वर्ड देगा, और एंटीरियर व्यू में फिर कौन सा बनेगा? ये अगर मैं एंटीरियर की बात करूं तो एंटीरियर में कौन सा बनेगा? ये लेफ्ट एग्जैक्टली आपका लेफ्ट। अब इस तरीके से नहीं रखिए, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तो थंब इस तरफ है, ये इस तरीके से, है ना, तभी आपका लेफ्ट हैंड बनता है। चलिए, तो 4 बोन है, फटाक से लिखिए इन सभी को।
फ्लैंक की टर्म ल्यूनेटिक सेफोइड और बीसी बॉम्ब, और यहाँ पे ये भी लिखे मीडियल टू, ये जो है आपका रेडियस है तो लेटरल है, और अल्लाह है वो आपके मीडियल की तरफ है ना। और नॉर्मल पोस्चर ये है, मैंने ऐसे चेंज कर लिया तो एनाटॉमी अलग हो जाती है भाई, ऐसे एनाटॉमी नहीं होती नॉर्मली, है ना, ये तो स्पेसिफाई करके आपको बना दिया गया है ना। और ये वाली नॉर्मल एनाटॉमी होती है, क्योंकि ये तो पूरा आपका ढांचा चेंज कर देगी। इस एनाटॉमी का रेडियस आपकी बाहर की तरफ होती है, इस एनाटॉमी में रेडियस पास आ गई, सब कुछ अलग हो गया, है ना। तो नॉर्मल एनाटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरीके से याद रखना, चारों बोन को लिखे और जहन में भी बिठा के रखे, इनके नेम याद रखे, खास बात। हाँ, रजनी का जो क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर किस प्रोस्पेक्टिव से हम बोलते हैं। तो आपकी बॉडी का एंटीरियर व्यू मतलब क्या बच्चे कि सामने का व्यू, आप सामने से देख रहे हैं, दैट इज एंटीरियर व्यू, है ना, दैट इज एंटीरियर व्यू। और पोस्टीरियर मतलब आपका पीछे का व्यू, पीछे से आप देख रहे हैं, दैट इज द पोस्टीरियर। अगर हम इस हेड को सामने से देखेंगे तो इसका एंटीरियर व्यू बन जाता है, पोस्टीरियर मतलब पीछे से। तो दोनों वर्ड का सिंपल मीन है, जैसे आपका सुपीरियर है, जैसे मतलब ऊपर वाला व्यू, आपका इंटीरियर है, इसका मतलब आपका बॉडी का लोअर पोर्शन वाला व्यू, देन लेटरल हो गया, और आपका एंटीरियर हो गया मतलब आगे वाला, पोस्टीरियर हो गया मतलब आपका पीछे वाला, इंटीरियर। इंटीरियर, INTERIOR, इंटीरियर, इंटीरियर व्यू नीचे की तरफ। हाँ एग्जैक्टली, इनर साइड, इंटीरियर यानी इनर साइड में, इंटीरियर। अगर नहीं पता है तो ऐसे जो वर्ड बोले जाते हैं बुक के अंदर जो अलग से कॉलम है ऊपर की तरफ, उसमें मेंशन कर लें इन चीजों। ये एक क्वेश्चन होते हैं, कभी कभार छोटे छोटे क्वेश्चन से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो सभी को कवर करके चले। चलिए हो गया, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस नेम लिखे और इसे लिखे, और इसको लिखना कि रेस्टोरेंट बनाती है लेटर टू मीडियल, और मैंने जो दो वर्ड लिखे वो भी लिख ले। लेटर टू मीडियल इसका मतलब क्या है, रेडियस दो, रेडियल टू अल्नर अरेंजमेंट है, अल्नर अरेंजमेंट है। और काउंटिंग की हम बात करें तो ये आपकी काउंटिंग नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये इसकी सीक्वेंस होती है फ्रॉम द 1 टू 4 है। अरेंजमेंट इसका कैसा, फ्रॉम द 1 टू 4 है, क्योंकि नेक्स्ट रहेगा वो 5 टू 8 रहेगा, है ना। तो 1 टू 4 है, लेटर टू आपका मीडियल है, और रेडियल टू अल्नर ये आपका 1 टू 4। कभी डिटेल से पूछे तो इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है डिजिटल रो, जो कि डिजिटली है। अब डिजिटल यहाँ पे दो रो को कंपेयर कर रहे हैं, इसको डिजिटली किसके प्रोस्पेक्टिव से बोला है, डिजिटल क्यों बोला, किसकी प्रोस्पेक्टिव से बोला है, तो रो के अरेंजमेंट से। ये जो बोन है, इन बोन के अंदर दो रो है, तो एक जो रो नीचे की तरफ अरेंज है वो आपकी डिजिटल है, नीचे तरफ दूर की तरफ, आपकी बॉडी से दूर की तरफ है, तो वो डिजिटल रो आपकी बॉडी के पास में है, दैट इज द प्रोक्सिमल रो। तो रो के अरेंजमेंट पैटर्न के आधार पर डिजिटल और प्रोक्सिमल बोला गया है ना, डिजिटल और प्रोक्सिमल यहाँ पे बोला गया। डिजिटल को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिजिटल रो में भी जो अरेंजमेंट है, आई मीन जो अरेंजमेंट है वो आपका लेटर टू मीडियल, और वापस ये कैसा बनेगा, लेटर टू मीडियल अलग रेडियस, अरे सेम ही है, अरेंजमेंट वही है भाई। इस रो की मैं बात करूँ या इस रो की बात करूँ, जैसे यहाँ पे 4 है, इस रो की मैं बात करूँ यहाँ पे सेम इस रो की बात करें तो अरेंजमेंट तो ये सेम ही है, 1 2 3 4 हो गया, और ये आपकी 5 6 7 8 हो गई। इनका जो अरेंजमेंट है वो लेटर टू मीडियल है, सिमिलर यही आपकी लेटर टू मीडियल है। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लेटर में क्या रहती है, रेडियस, तो रेडियस टू अल्नर है, तो सिमिलर ही है। इसमें भी क्या रहेगा, लेटर टू मीडियल, और आपके रेडियल टू अल्नर अरेंजमेंट। काउंटिंग क्या रहेगी यहाँ पे, फ्रॉम द 5 टू 8, यहाँ पे 5 से 8 नंबर की जो बोन होती है, कार्पल बोन आपकी यहाँ पे रहती है। आर्टिकुलेट मतलब मेटाकार्पल, डिस्टली नीचे की तरफ मेटाकार्पल के साथ में जुड़ती है, और प्रोक्सिमल किसके साथ में जुड़ती है, आप बताइए। हाँ खड़े हुए आप, यहाँ पे हाँ, हाँ बस आप खड़े हो गए, बस आप इधर देख लीजिए। ये जो बोन्स होती है आपकी डिजिटल रो वाली, वो प्रोक्सिमल किस बोन के साथ जुड़ी होती है, प्रोक्सिमली, प्रोक्सिमली। हाँ इसलिए बोलता हूँ बच्चे ध्यान इधर रखो, प्रोक्सिमल किससे रहेगी बताइए। हाँ बिल्कुल, तो प्रोक्सिमल किसके साथ में रहेगी, फर्स्ट जो आपका रो है उसके साथ में। आपने दो बार क्या बोला है, मेटाकार्पल के साथ में, तो गलत है बच्चे, कंसंट्रेट रहे इधर ही, दोस्त के साथ आप बाद में बातें कर सकते हैं, बैठ जाइए। आर्टिकल बेटा मेटाकार्पल डिजिटली, डिजिटली मेटाकार्पल के साथ में रहती है, ये मेटाकार्पल से इसके साथ नीचे की तरफ रहती है। प्रोक्सिमल किसके साथ रहेगी, फर्स्ट रो ऑफ द कार्पल्स बोन, कार्पल्स बोन की पहली रो के साथ में ये कनेक्टेड रहती है। वहां पे कौन सा जॉइंट बनेगा, इंटरकार्पल जॉइंट। कौन सा, इंटरकार्पल जॉइंट। कौन सा सी है, कितने नंबर की है, इसलिए यहाँ पे काउंटिंग हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। डिजिटल रो में है तो डिजिटल रो की पहली बोन है, दैट इज फिफ्थ बोन ऑफ द टोटल कार्पल बोन, ये भी आपको याद रखना। पहली बोन है किसकी, डिजिटल रो की, लेकिन ऑल ओवर 8 बोन में से इसी नंबर की हम बात करें तो 5वें नंबर की है ट्रेपेजियम। देन हमारे सामने ट्रेपेजोइड, कैपिटेट एंड हेमिट, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड, कैपिटेट एंड हेमिट। नेम इनका है फोर साइडेड फिगर होते हैं, फोर साइडेड मतलब लगभग जो आपका चार एंगल के साथ स्ट्रक्चर बनती है ना, तो वो आपकी कौन सी बन जाती है, दैट इज ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड। लगभग एक जैसे ही वर्ड है, और इस एंगुलर व्यू की वजह से इसको बोला गया, जैसे इसका व्यू होगा कुछ इस तरीके से रहेगा, है ना। इनका जो व्यू होता है वो इस तरीके से रहेगा, लगभग चार एंगल, लेकिन ना तो इस तौर से ना रेक्टेंगल है, ना कोई यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। तो हम विषम कोण बेसिकली जिसको आप बोल सकते हैं ना, सोलंबन विषम कोण को से हम पढ़ते थे, तो उसमें आप चार एंगल है, लेकिन उनके जो एंगल है वो सिमिलर नहीं है। तो ये इसी एनाटॉमिकल व्यू के लिए यहाँ पे वर्ड है, इन दोनों वर्ड को आप हिंदी में सर्च करेंगे तो लगभग आपके सामने से आएगा। ऐसी आकृति जिनमें चार कोण होते हैं, लेकिन चारों कोण का एंगल समान नहीं होता है। चलो थोड़ी मैथ की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। चार कोण जिनका एंगल समान होता है उनको क्या बोलेंगे, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है उसमें चार एंगल है, चारों एंगल समान है, क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्क्वायर बोलेंगे या फिर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अगर आप बोल रहे हैं, अगर किसी का आंसर रेक्टेंगल है तो मैं ये बना देता हूँ, है ना, ये हो गया स्क्वायर। और अगर किसी का आंसर स्क्वायर है तो उसके लिए मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ। दोनों ही है, आंसर क्या है, दोनों में ही। क्योंकि जो एंगल रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है, देखिए जो एंगल होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, ये एंगल सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये सारे एंगल सेम ही है। और टोटल कितना होता है एंगल का अमाउंट यहाँ पे, अगर हम हाँ 360, इसलिए एंगल बनता है वो 360 व्यू बनता है, 360 डिग्री। ये कितने का होगा, 90 डिग्री का। डिफरेंस क्या होता है कि जो आमने सामने की भुजा होती है वो अगर समान है इन द लेंथ, है ना, मेजरमेंट में अगर वो सेम होती है तो वो तो बनता है आपका स्क्वायर। आमने सामने की नहीं, चारों भुजा, हाँ क्योंकि आमने सामने की तो आपकी रेक्टेंगल की रहेगी, एग्जैक्टली चारों भुजा सेम है
है ना। एग्जाम्पल इसका जो है वो 5 सेंटीमीटर इसका है, 5 सेंटीमीटर इसका है, 5 है, इसका भी 5 है, यहाँ पे इसका 5 है, इसका 5 है, लेकिन इसका 10 है, इसका 10। तो आमने सामने की इसकी हुई जो पैरेलल वो तो इसकी होती है, ये क्या रेक्टेंगल आयत वर्ग आयत वर्ग पढ़ते थे हम, तो वही वर्ड है ना। तो ये भी आपको याद रखना, बेसिक सी चीजें हैं, वैसे आप कलर सर्किट जो शानदार तरीके से उनको पढ़ रहे हैं, बहुत मजे से आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है सिस्टमेटिक तरीके से, उनकी भी प्रैक्टिस करते रहे बच्चों। और वो जो नंबर है, एक खास बात बताता हूँ, मैं कुछ ही पर्सनल चीजें यहाँ पे लेके चलता हूँ, मैं अपने एग्जाम्पल की तरफ आप लोगों को बताता हूँ। मेरा जो खास पॉइंट था वो ये भी एक पॉइंट था कि मैं थोड़ी मैथ वगैरह की प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस थोड़ी ठीक ठाक कर लेता था, और उसी की वजह से जो मैंने एग्जाम दिया दिल्ली का, उसके अंदर जो टोटल 20 आए थे, 20 में से मेरे 15 16 राइट थे, 2 गलत हो गए थे, 18 मेरे अटेम्प्ट थे, मेरे 16 राइट हुए थे वहां पे। और ये बहुत बड़ा मैटर होता है, मतलब 16 नंबर आपके 20 में से आ जाता है नॉन नर्सिंग के। अगर आप उसको मजबूत कर लेते हैं तो दूसरों बच्चों की तुलना में बहुत ज्यादा एडवांस आप हो जाते हैं। करना क्या है, बस हल्की सी प्रैक्टिस करना है, और जो भी कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे काफी बच्चों को कि सर मैथ में कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है, रीजनिंग में इधर का उधर नहीं कर पाते, तो उसको सोचने की कोशिश करें, एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करें कि हाँ कर सकते हैं यार, कर लेंगे। अभी यहाँ थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, नोट सेट तक हम सीख लेंगे, उसके बाद में भले में सीखना, नोट सेट तक तो सीख लेंगे। और जितना काम का एटलीस्ट रीजनिंग एप्टीट्यूड स्किल के जो आपके मैथ के होते हैं, वो क्वेश्चन आप राइट करके ही आए। बोनस के नंबर होते हैं ये, बोनस ये है, आपको आता है तो आप 100% लेके आएंगे, नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं लेके आएंगे, है ना। तो ये तो मतलब आपको एक गिफ्ट के रूप में है, तो जो इस चीज की वैल्यू समझता है ना, उनको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस में आता है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम निकाले, हर रोज की प्रैक्टिस में इसको भी एड ऑन करें। चलिए अभी वापस अपने सब्जेक्ट पे आ जाइए। डिक्शनरी नो रिलेटेड मीडियल हो गया, आर्टिकल मेटा कार्बन और फॉर्म है, कौन सा जॉइंट बनेगा यहाँ पे इसके साथ जोड़ के कौन सा जॉइंट बनाएगा, कार्पो मेटा कार्पल जॉइंट, कौन सा जॉइंट बनाएगा, एंड कंटिन्यू लिख ले, फॉर्म है कार्पो मेटा कार्पल जॉइंट, है ना। ये बनाएगा। अब करिए ये पिलर के सामने बैठे उसके जैसे बैठे जो, हाँ यस यू, हाँ ये जो है कार्पो मेटा कार्पल जॉइंट, एक हाथ में अब बैठ जाइए, एक हाथ में कितने होते हैं, ये जॉइंट कितने बनेंगे एक हाथ में, 5 क्यों, कितने बनेंगे बच्चों, 5 5 बनेंगे या 4 है, मेटा कार्पल आपकी 5 है और कार्बन आपकी 4 है, तो जॉइंट कितने बनेगी, 5, बैठ जाइए, 5 ही है। एक बोन आपकी 2 जॉइंट बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, ये बोन है यहाँ ऊपर की तरफ जुड़गी, दूसरी बोन एक नीचे की तरफ जुड़गी, है ना। तो उसमें सिमिलर एक इस बोन के साथ होगा, दूसरा इस बोन के साथ होगा, तो 5 मेटा कार्पल है, तो 5 जॉइंट बनेगा ही बनेगा विद द कार्पल बोन, विद द कार्पल बोन। ये भी आपको याद है, बहुत शानदार बच्चे। लेकिन इनको बटन से सेफ भी लिख लेंगे कि 4 साइडेड फिगर होता है, ये 4 साइडेड फिगर है, कैपिटल मतलब होता है कैपिटल, कैपिटल हम जो वर्ड कैपिटल यूज करते हैं, कैपिटल सब्स्टिट्यूट, तो वहां पे जो कैपिटल वर्ड है उसका मींस क्या है, तो वहीं से ये वर्ड है, तो इस वर्ड का मींस क्या है, कैपिटल, ये जो है वो आपके कैपिटल वर्ड से ही लिया हुआ है ना। अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कल, हाँ अब करिए, हाँ अभी पीछे नहीं देखना। कल हमने पढ़ी थी 2 स्ट्रक्चर, एक पढ़ी थी हमने कैपिटल, दूसरी पढ़ी थी ट्रोक्लियर, कल थे आप, बिल्कुल थे। एक थी कैपिटल, दूसरी थी ट्रोक्लियर, कौन से बोन का पार्ट है इतना बता दीजिए, ठीक डी बताई थी, है ना। आपके फेवरेट सर का नाम लेके अच्छे से बताया था, याद है, हाँ। तो कॉन्सेंट्रेट रहना है बच्चों, पिलर के पास चुपने से सिलेक्शन नहीं मिलता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट होना ही है। और कौन सी बोन थी जिसका पार्ट है कैपिटुलम और ट्रोक्लियर, दैट इज ह्यूमरस, ह्यूमरस का है, और कैपिटुलम के साथ कौन जुड़ता है, रेडियस वन, और ट्रोक्लियर प्रोसेस के साथ में कौन सा जुड़ता है, अल्लाह यहाँ पे। तो ये जो पोर्शन है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, डिस्टली पोर्शन ऑफ द ह्यूमरस, क्लियर है। याद रखिए क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इनको बता से। और हेमर मतलब होता है हुक से, नॉट कंप्लीटली हुक से, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हुक से हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से ना, हाँ इस तरीके से हुक से, ऐसा थोड़ा सा हुक से बन जाता है, कंप्लीटली तो नहीं है ऐसा, लेकिन हल्का सा हुक से है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज द हेमर। लिखिए इनको, मैं इनपे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वरना ये 5 मिनट का टॉपिक है, अब इनको फटाक से आपको बता के आप याद करो अच्छे से, उसके बाद में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इतना क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, आपको उठा के देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन जो है वो अगली स्लाइड में है ना, क्योंकि अब यहाँ पे एग्जाम की नजर आती है, यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। और एक जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, फ्रीक्वेंटली कौन सी फ्रैक्चर होने वाली, कौन सी लार्जेस्ट है, कौन सी स्मॉलेस्ट है, वो अभी हम जानेंगे। हो गया ये, हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि सर हमने तो पहले ये किया था। चलिए ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक में बता देता हूँ, है ना, जो बार बार बोल रहे थे वो भी लिख लीजिए, हाँ ठीक है। और उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सी लोग से टू 50, ये आपकी 4 बोन। नेक्स्ट ट्राई टू कैच, ये क्या है, सिविल की तरह सेकंड, हाँ अच्छा हाँ, सही सेकंड है। सुंदर लाल तुम्हारे टिंडे बच्चे हैं, पता वैसा था कुछ, हाँ एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं है। और जब सर ने, डट जाओ भाई, रुक जाओ, हाँ तो ये जो ट्रिक है सच में, ये सर ने, हमने भी सर से पढ़ा इस तरह सिस्टम, तो ये जो आप बता रहे हैं ना, थोड़ा सा मेरे को रिकॉल हुआ, सर ने ये ट्रिक बताई थी एग्जैक्टली, मेरे को याद नहीं है ना। सुंदर लाल टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं, हाँ बिल्कुल, सुंदर लाल टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं, बहुत सारा, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। चलिए याद, थैंक यू, आप लोगों की मेमोरी रिकॉल करवा दी आप लोगों ने। चलिए जैसे भी आपको याद रहे याद रखना, ये भी मेंशन कर ले, बहुत सारे ट्रिक्स है, आप अपने भी ट्रिक्स बना सकते हैं। और वैसे एक ही सर है आपके पास, है ना, जब भी मौका मिलता है तो ट्रिक्स बनवाए,
बढ़िया तरीके से बना के सुबह से आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रिक्स का बेनिफिट और अपने मन से भी बना सकते हैं, है ना, कुछ भी बनाए, ऐसी ऐसी ट्रिक भी आप बना सकते हैं, हम बनाते थे आपके सामने नहीं बोल सकते, ऐसे ऐसे कुछ भी बना ले, है ना, कुछ बड़ास निकालनी हो, कुछ खुन्नस निकालनी हो, है ना, कुछ भी आपको अपना दम से करना, कैसे भी ट्रिक बना ले, लेकिन मेन पॉइंट है याद होना चाहिए। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट कार्पल बोन इज, लार्जेस्ट कार्पल बोन इज कैपिटल, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जो आपकी इसके पॉइंट है उसको हम लार्जेस्ट बोले तो वो आपके प्रोक्सिमल के अंदर है, जो आपकी प्रोक्सिमल आगे अगला क्वेश्चन कि लार्जेस्ट प्रोक्सिमल कार्पल बोन, प्रोक्सिमल मतलब जो चार बोन है उन चारों में से कौन सी बड़ी है, तो आपकी है स्केपॉइड, और सबसे बड़ी कौन सी है आठों में से, तो दैट इज द कैपिटल, कौन सी है कैपिटल, उसके बाद में स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट मतलब आठों में सभी में जो छोटी है, पेसिफॉर्म आपकी छोटी रहेगी वो प्रोक्सिमल में सभी में, और एट में से जो छोटी है वो आपकी कौन सी है ट्रेपीजॉइड, और ट्रेपीजॉइड कौन से नंबर की बोन है, अगर मैं नंबर की बात करूँ तो आप बताइए। हाँ 6 नंबर, हाँ अभी तो आसपास है, होगी बनाई, है ना, और याद रखिए ये जैसे हेल्प करता है ये दुश्मन है आप लोगों के, तो 6 नंबर की बोन आपकी ट्रेपेजॉइड है, नंबरिंग में याद रखना बच्चों, फटाक से आंसर आपके माइंड के अंदर आना चाहिए, सब चीज होगा। स्मॉल है फ्रॉम द ओवर दैट इज ट्रेपेजॉइड ओनली प्रोक्सिमल में है, तो आपकी कौन सी है पीसी को, प्रोक्सिमल में है तो वह कौन सी है आपकी, दैट इज द, हाँ दैट इज द पीसी टॉप। नाउ लार्जेस्ट बोल रहे हैं प्रोक्सिमल में, तो डिस्टल में कौन सी रहेगी आप बता दीजिए, बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मिमिक्री तो आप कर लेते हैं फटाक से, बताइए। क्वेश्चन ये है कि जैसे प्रोक्सिमली लार्जेस्ट हमारी कौन सी है पॉइंट, तो डिस्टल भी चार लोकेटेड है, चार बोन प्रोक्सिमली चार डिस्टल, तो डिस्टल में सबसे बड़ी कौन सी है, डिस्टल में सबसे बड़ी कौन सी है कैपिटल, क्या सही है, और सबसे छोटी आपकी डिस्टल में हेमिट है, कौन सी रहेगी, हाँ तो यही कहानी होती है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टल और प्रोक्सिमल की बातें चल रही है, अरे भाई जो सब में बड़ी है और वो कहाँ लोकेटेड है आपकी डिस्टल, तो डिस्टल में भी ऑब्वियसली बड़ी है वो, आठों में से बड़ी है तो लास्ट के चार में से भी तो वही बड़ी रहेगी, तो डिस्टली लार्जेस्ट है वो कौन सी है, दैट इज योर कैपिटल, और डिस्टली स्मॉलेस्ट कौन सी है, दैट इज योर ट्रेपेजॉइड, क्योंकि आठों में से छोटी है तो चार में से भी ऑब्वियसली वही छोटी रहेगी, और वो भी कौन सी डिस्टली फोर में से, तो जो सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है वो आपके डिस्टल रो में अरेंज होती है, तो डिस्टल भी वही बड़ी और छोटी है, अरे समझ पा रहे हो बातों को, लिख ले कितना समझ पा रहे हैं, मुंह देख के पता चलता है आपका, लार्जेस्ट कार्पल बोन, और इसी को लिख ले डिस्टली लार्जेस्ट, और ये जो है आपकी स्मॉलेस्ट इसी को लिख ले डिस्टली स्मॉलेस्ट, क्लियर है, चलिए देन मोस्टली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन, मोस्टली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन इज देयर, इसके पॉइंट एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आपको जैसे मैंने सेफ के साथ साथ सारे लिख दिए थे, लेकिन इसको यूनिक तरीके से याद रखिए, बोट सेफ बोन, है ना, बोट सेफ बोन इज देयर, सेफ पॉइंट अभी पढ़ा था हमने, बोट सेफ जो बोन होती है वो भी आपकी सेफ पॉइंट ही होती है, बाकी मून सेफ है हुक सेफ है वो तो आपको याद रखना ही है ना, मून सेफ जो है वो आपकी लूनेट है तो वर्ड से मीन निकल रहा है, हुक सेफ है वो आपकी हेमलेट है वर्ड से मीन निकल रहा है ना, वो तो आपको याद रखना ही है, लेकिन ये जो है ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम का। फुट के अंदर होती है आपकी टार्सल बोन, एंकल जॉइंट बनता है वहां पे टार्सल बोन होती है, टोटल 7 होती है, उसमें एक बोन होती है जो इसके सिमिलर होती है, इसके पॉइंट के सिमिलर कौन सी होती है आपको जो पहना है, फुट के अंदर, पैर के अंदर, और वी कैन से एंकल के अंदर, एंकल के अंदर एक बोन होती है, हालांकि मैं नहीं पढ़ा, मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से बताया उसका, दैट इज द नेविकुलर, ये याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम का, जो टार्सल बोन होती है उसमें एक बोन होती है, उस बोन का नाम है नेविकुलर, इसका जो शेप होता है वो भी बोट शेप ही होता है, तो कार्पल बोन के सिमिलर एक ऐसी बोन है आपके टार्सल में जिसका सेम सिमिलर शेप होता है, मोर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर सेम होती है, दैट बोन इज द नेविकुलर, और जब नेविकुलर हम पढ़ेंगे तो वहां पे वापस यही क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी बोन है जो आपकी कार्पल बोन है और वो है आपकी नेविकुलर के सिमिलर इन स्ट्रक्चर में है, मतलब स्ट्रक्चर उसकी आपकी नेविकुलर के इक्वल ही है या सिमिलर है, तो वो आपकी कौन सी स्केपॉइड बनेगी, वहां पे स्केपॉइड बनेगी, यहाँ पे नेविकुलर, आगे हम इसको जानेंगे वैसे डिटेल से, चलिए लिखिए लोग को बता से, और हो गया तो ठीक है, कुछ डाउट इधर रफ नहीं किया है लिख लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, मतलब अनलिमिटेड क्वेश्चन कि फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, पहली मेटाटार्सल के साथ में कौन सी जुड़ती है, सेकंड कहां पे जुड़ती है, कौन कौन सी बोन आपकी मेटाकार्पल जॉइंट बनाती है, मेटाकार्पल कौन कौन सी बनाएगी 5 नंबर की, 6 नंबर की, 7 नंबर की, 8 नंबर की, और रिस्ट जॉइंट के अंदर कार्पल बोन कौन कौन सी जुड़ती है इन द नंबरिंग, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड और, तो कैसा भी क्वेश्चन बने सारे कांसेप्ट आपके माइंड में और जहन में बिल्कुल एजिटिव चिपके होने चाहिए, कैसा ही क्वेश्चन पूछे तुरंत आंसर है, और ये कैसा है कि जब बार बार आप रिवाइज करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन जब भी आप लोगों को टाइम मिले तो डायग्राम बना ले सुंदर सा, हमने रिस्ट का और ऑटो बोन का नाम लिख लिया, और डायग्राम बनाए तो रबड़ी डायग्राम नहीं बनाए, शेप के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाने की कोशिश करें, जैसे इससे पॉइंट है तो उसका शेप आप बना रहे हैं तो प्रोग्राम में रोकेंगे नोवी क्लास शेप था और कैसे बोर्ड शेप बनाने की कोशिश करें ताकि वो आपको रिकॉल करने में थोड़ा इजी रहे, ये आप लोग थोड़ा डायग्राम को भी लिखें बाद में जब टाइम मिलता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जल्दी से ये चीज बच्चों टाइम इतना नहीं होता हमारे पास, नेक्स्ट हमारे सामने है दैट इज मेटाडाई, इमेज से पहला क्वेश्चन आपका, इमेज से पहला क्वेश्चन है, चले इमेज से पहला क्वेश्चन है और आपका ये ऐसे बैठे जो, हाँ ये सब जो मेटाटार्सल है वो आपके कार्बन के साथ जुड़ती है, इतना क्लियर है, वहां पे बनता है आपका कार्बो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है, मेटाकार्पल का कौन सा पार्ट है, हेड नेक या बेस जुड़ता है आपके, इससे साथ कौन बताएगा, हेड वाला रहेगा, ये मेटाकार्पल है यहाँ पे जुड़ेगी तो हेड जुड़ेगा या बेस जुड़ेगा, बीच वाला तो नहीं जुड़ेगा ऑब्वियसली, या तो बेस जुड़ेगा या हेड जुड़ेगा, तो कौन सा बेस या हेड, बेस, बेस वाला पोर्शन, क्योंकि आपके सामने है इसलिए आपके यहीं पर है, चलिए मैं सोचा कि में तो नहीं खो गए हो, है ना, चलिए बहुत सुंदर, तो ये जो इमेज है पहला क्वेश्चन यहीं से हम कंफ्यूज हो जाते हैं हेड के स्ट्रक्चर के साथ में, तो ये जो है वो आपका बेस वाला पोर्शन है और इधर जो है इस तरफ जो है वो आपका कौन सा है, हेड वाला वी कैन से पार्ट ऑफ द मेटाकार्पल, कौन सा जॉइंट है,
कौन सा जॉइंट है ये कौन सा जॉइंट है? हीट वाली बॉन्ड इस बॉन्ड के साथ कौन सा जॉइंट बना रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेस निकालने की कोशिश करें। नहीं पढ़ना है लेकिन आप इतने परिपक्व हो गए कि मेस निकाल सकते हैं। दो मेटाकार्पल के बीच में इंटर मेटाकार्पल जॉइंट, बस यही कहानी है। वर्ड से मेस निकालना सीख जाए सारी चीजें क्लियर हो जाती है। कौन सा है ये? इंटर मेटाकार्पल जॉइंट। चलिए इंटर मेटाकार्पल जॉइंट टोटल कितने होते हैं एक ही हाथ में और कैसे वन हैंड में? 5 टोटल पूछा है। कौन सा? 10। फिर से काउंट करें, इमेज आपके सामने है। अरे यहाँ से काउंट कर ले। ये जो साइन है ये जो साइन है वो आपके क्या है? इंटर मेटाकार्पल है। तो ना तो 5 है ना 10 है, दैट इज 9। हाँ नहीं 9 ही, 100 50 9 ही है। इंटर मेटाकार्पल जॉइंट 9 ही है। हाँ सॉरी मेरी मिस्टेक है, मैं डिजिट सोच रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बच्चों, ये मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट इट। मैं डिजिट के बारे में सोच रहा हूँ तो आप प्रिपेयर हो जाएगी, हम आगे डिजिट पढ़े। बेसिकली मेटा जो ये जो जॉइंट है वो आपका कौन सा है? बिल्कुल इंटर पैलेंजेस जॉइंट। मेटाकार्पल आपकी 5 ही होती है और इंटर मेटाकार्पल जॉइंट नाम का कोई जॉइंट नहीं होता। तो अभी गलत भी पढ़ सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल। चलिए तो मेटाकार्पल आपकी 5 ही होती, मतलब इतना भरोसा नहीं करें कि सर आपने कुछ भी बोल दिया हम मान लें, नहीं बच्चे। चलिए ये एंटरटेनमेंट हो गया आप लोगों के लिए। मेटा जो कार्पल होती है, चलिए वापस अभी फोकस करें। जो मेटाकार्पल होती है वो आपकी 5 ही होती है और इंटर मेटाकार्पल नाम का कोई जॉइंट नहीं होता। या तो आपका कार्पो मेटाकार्पल होगा या फिर आपका मेटाकार्पल है ना। तो मेटाकार्पो फेलेंजेस जॉइंट बनेगा। मेटाकार्पो फेलेंजेस जॉइंट बनेगा इस तरफ किस तरफ? डिस्टली। मेटाकार्पल के बीच लाइन पे जो बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा? मेटाकार्पो डिजिट और कैसे फेलेंजेस जॉइंट। और इसके जो प्रोक्सिमली बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा? कार्पो मेटाकार्पल जो मेटाकार्पल 5 ही होती है, कुछ कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए इंटरमीडिएट रीजन ऑफ द हैंड, हैंड के 3 रीजन है, एक आपका रिस्टल हो गया, ये बीच वाला इंटरमीडिएट, और जो लास्ट वाला है वो कौन सा बन जाता है आपका? डिजिटल वाला रीजन कंसिस्ट ऑफ द 5 बॉन्ड मेटाकार्पल बॉन्ड नंबर 1 to 5। ये 1 से 5, ये देख से जो 2 है 1 से 5 तक। कहां से स्टार्ट करें काउंटिंग? स्टार्टिंग विद हम तो लिटिल फिंगर, इसका मतलब ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये आपकी पहली है जो थंब के साथ में है, वो आपकी पहली मेटाकार्पल है। ये आपकी दूसरी है, ये आपकी थर्ड वन है, देन फोर्थ वन, और ये आपकी 5वें नंबर की है। इस तरीके से 5 बोन आपकी लोकेटेड होती है। इसका मतलब ये है कि आपकी थंब से लिटिल फिंगर की तरफ आ रही है, आपकी बॉडी के बाहर से यानी लेटरल एस्पेक्ट से मिडिल की तरफ आ रही है, या फिर फोरआर्म की बोन के साथ में है, उसके एस्पेक्ट से देखें तो आपकी रेडियस से किस तरफ आ रही है? अल्ना की तरफ। तो आपकी 1 to 5 पे बन रही है। देन हमारे सामने है फ्रॉम द लेटरल टू मिडिल, जो कि मैंने बता दिया आपको, लेटरल एस्पेक्ट से मिडिल एस्पेक्ट की तरफ आती है, जो कि आपका थंब से फिंगर की तरफ आ रही है। लेकिन इनको फटाक से कोशिश करें डायग्राम पूरा नहीं बने, एक बोन बना ले और इस बोन का ये लिखे। ये जो 3 वर्ड लिखे हुए तीनों कहां से है ना? ये जो डिस्टली होता है वो हेड होता है, और ये जो होता है वो इसका प्रोग्रामली बेस होता है। ये एक बोन बना के इनको लिखे अच्छे से। और मेटाकार्पल को हम किस नेम से जानते हैं? हाँ तो ये नेम भी आपको साथ में लिखना, मेटाकार्पल। वहीं पे आपकी मेटाटार्सल होती है, उसके लिए क्या दूसरा वर्ड बन जाता है? मेटाटार्सल के लिए सोल बोन। मेटाटार्सल के लिए कौन सा रहेगा? सोल बोन। जैसे ये आपकी हथेली की है वो वैसे आपकी तलवे की बोन्स बन जाएगी। हो गया। अभी रिसेंटली कोई वैकेंसी नहीं है, 1-2 महीने में कुछ एग्जाम नहीं, कोई रिसेंटली एग्जाम है, मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, ओनली नोट सेट के अलावा। अभी 1-2 महीना आना भी तो मार्च में ना, तो अटेंडेड डेट है, डेट तो नहीं आई ना अभी तक उसकी। हाँ तो मार्च जैसे बोला गया बता रहे हैं वो तो, एग्जैक्ट डेट तो नहीं उसकी। इसका मतलब एग्जैक्ट बात ये है कि कोई एग्जाम है नहीं है ना 1-2 महीने तक। तो एग्जाम नहीं है तो खुशियां नहीं मनाए, स्वस्थ नहीं पड़े कि एग्जाम नहीं है तो अवेयर नहीं है। यही टाइम होता है जो एक योद्धा को एक्चुअल में योद्धा बनाता है, कि जब आपका कॉम्पिटिटर रिलैक्स कर रहा है उस टाइम आप क्या कर रहे हैं? सर हम तो डबल रिलैक्स कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर की तुलना में हम तो डबल रिलैक्स कर रहे हैं, नहीं करें। इस टाइम को बेटर यूटिलाइज करें, बहुत शानदार तरीके से यूटिलाइज करें, और आपकी ब्रेन की कैपेसिटी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उसके कुछ दिनों पहले आपका जो माइंड होता है, ब्रेन होता है, उसकी कैपेसिटी कुछ यूं बढ़ती है कि पहले तो ग्राफ यूं चलता है और एग्जाम के टाइम सीधा यूं जाता है, क्योंकि उस टाइम आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपका अवेयरनेस सब कुछ आपकी किताबों में और पढ़ने में लगा होता है, है ना? सब कुछ वहां पे दांव पे लगा होता है। आपको लगता है कि एक दिन के लिए या कुछ घंटों में या कुछ दिनों में मैं सब कुछ ले लूं, तो उस लेवल का कंसंट्रेशन, और उस लेवल का नहीं, उसका हाफ भी आप अभी से यूज करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे मन में ये होता है कि जैसे एग्जाम आएगा तो उसमें प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट करूंगा, नहीं, धीरे धीरे चलते हैं। सबसे बेस्ट जो एग्जांपल होता है आपकी कछुआ खरगोश की कहानी, कोई नहीं छोड़ मतलब भूल सकता उस कहानी को। हर रोज प्रैक्टिस करें, कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, लाइक अप्स एंड डाउन्स आ भी जाते हैं, अगले दिन वापस जुड़ जाए, अगले दिन बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट करूंगा, नहीं
धीरे धीरे चलते रहे, सबसे बेस्ट जो एग्जाम तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा बच्चों। हमारे मन में ये होता है कि जैसे एग्जाम आएगा तो उसमें हमें प्रिपरेशन हाफ भी, उसका हाफ भी आप अभी से यूज करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा बच्चों। हमारे मन में ये होता है कि जैसे एग्जाम आएगा तो उसमें प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट होगा, नहीं, धीरे धीरे चलते रहे, सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल होता है आपकी कचवार खरगोश की कहानी, कोई नहीं छोड़ मतलब भूल सकता उस कहानी को। हर रोज प्रैक्टिस करें, कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, लाइफ का पार्ट है, कभी अप्स एंड डाउन्स आ भी जाते हैं, अगले दिन वापस जुड़ जाए, अगले दिन जो आपका पेंडिंग हो गया उसको कवर करें, अगले दिन थोड़ी नींद कम ले ले, अगले दिन थोड़ी बातें, थोड़ा जो आपका लेजर टाइम होता है उसको कम वेस्ट करें, काम में ले ले, लेकिन वापस कंटिन्यू हो जाए। उसको अदरवाइज भी नहीं लेगी, एक दिन वेस्ट हो गया, 2 दिन वेस्ट हो गया, उस सोचने के चक्कर में तीसरा दिन वेस्ट कर देते हैं काफी बच्चे तो, है ना। तो जो ठीक है, जरूरत होती है तो वहाँ पे टाइम भी देना पड़ता है, जाना पड़ता है, और एज है बच्चों, थोड़ा बहुत एंजॉय वगैरह बनता है, तो जब जरूरत है तब आपको करना ही पड़ता है, लेकिन वापस उसको रिकवर करें। और वाकई में बता रहे हैं कि जो ये चीजें हैं वास्तविक चीजें हैं, ये टाइम आपको बाद में बड़ा अच्छे से याद आता कि काश मैं उस टाइम अच्छे से चीजों को रिवाइज कर लेता, अच्छे से पढ़ लेता। आज जो कॉन्सेंट्रेट है, आज जो शेड्यूल बना के रूटीन बना के मैं स्टडी कर रहा हूँ, आज से 2 महीने पहले कर लेता या कर लेती तो बहुत शानदार तरीके से हो जाता है। बहुत सारी उम्मीदें हैं, है ना, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं बच्चों, आपकी खुद की तो है, आपके परिवार की, आपके पेरेंट्स की स्पेशली, है ना, जो आप इतना खर्चा करके या नॉट ओनली खर्चा कि आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं। सो कंसिस्टेंसी में ब्रेक कभी भी नहीं, अप्स एंड डाउन है आप लोगों की लाइफ में, क्या अच्छों की लाइफ में आता है ना, और बस उसको लेके साथ में चले और लाइफ को भी जीना है, लेकिन कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करें, प्रैक्टिस करते रहे। हो गया। स्ट्रक्चर की बात करें, किसी हमारे यहाँ पे कौन क्या पढ़ रहा है, मेटाकार्पल, तो मेटाकार्पल के स्ट्रक्चर में 3 पोर्शन होते हैं, बेस होता है, बॉडी होता है और हेड वाला पोर्शन होता है। जो बेस वाला पोर्शन होता है, बेस वाला पोर्शन होता है वो कौन सा जॉइंट बनाता है, बेस वाला पोर्शन ऑफ द मेटाकार्पल कौन सा बनेगा, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, मेटाकार्पल जॉइंट, ये जॉइंट भी ये जॉइंट बनाता है। और वहीं पे हमारा जो डिस्टल वाला है वो कौन सा बनाएगा, आपका मेटाकार्पो, है ना, मेटाकार्पो फेलेंजेस जॉइंट, ये भी आपको याद रखना। ये स्ट्रक्चर है, द बेस वैसे लिखा हुआ भी है, मैंने वही लिखा है, हटा देता हूँ उसको। द बेस आर्टिकल विद द डिस्टल रोड द कार्पल बोन, तो कौन है, कार्पो मेटाकार्पल कार्पल बोन, हाँ बिल्कुल। एंड डिस्टल रो लिखा हुआ है, डिस्टल रो में डिस्टल किसका है, ये कार्पल बोन का है, लेकिन मेटाकार्पल का तो प्रोक्सिमल पोर्शन ये है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जो डिस्टल रो लिखा हुआ है वो रो के लिए है, जो कि आपकी ये वाली रो है ना, ये जो रो है, जैसे ये आपकी बोन होगी तो ये जो रो है आपकी प्रोक्सिमल ये है, डिस्टल ये है, तो इसके लिए वर्ड है, यहाँ पे भी आपकी बोन जुड़ेगी, हाँ जन होगी। तो ये जो बोन है वो आपकी कौन सी है, मेटाकार्पल, तो इसके लिए नहीं है, इसका तो ये जो बेस वाला पोर्शन है उसके लिए तो प्रोक्सिमल वर्ड आएगा, क्या आएगा, प्रोक्सिमल वर्ड। तो ये जो डिस्टल वर्ड लिखा है इसके साथ में कंफ्यूज नहीं हो, रो भी लिखा, तो डिस्टल रो ऑफ द कार्पल बोन टू फॉर्म द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, द हैंड सॉरी हेड्स, द हेड्स आर्टिकुलेट विद द प्रोक्सिमल phalanges टू फॉर्म द मेटाकार्पो phalangeal और phalanges जॉइंट, मेटाकार्पो phalangeal जॉइंट, क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, लिखिए फटाक से। और बेस के लिए आप ब्रैकेट में आपके ऊपर लिखा हुआ प्रोक्सिमल वर्ड वो भी लिख सकते हैं, या फिर आपका डिस्टल जो है हेड के लिए वो भी लिख सकते हैं। और द हेड ऑफ द मेटाकार्पल एग्जाम का क्वेश्चन, दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, ये जो है ना, ये जो है वो आपका एग्जाम का क्वेश्चन है क्या, ये जब आप हैंड को ऐसे जब आप पेस्ट बनाते हैं तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये आपका मेटाकार्पल का पार्ट है। पहले तो ऐसे याद रखें कि ये किसका पार्ट है, ये वाला पोर्शन मेटाकार्पल का पार्ट है, ये जो है वो मेटाकार्पल का पार्ट है, और मेटाकार्पल का भी कौन सा है, तो ये हेड वाला पोर्शन है कि द हेड ऑफ द मेटाकार्पल कॉमनली कॉल्ड द ट्रंकल्स विजिबल इन प्लेन पीस, जब हम मोती को बंद करते हैं तो उस टाइम जो विजिबल होता है ये जो पोर्शन है ये आपका पार्ट है मेटाकार्पल का, और कौन सा पार्ट है, हेड। हेड आप ऐसे बोलते हैं, बेस आपका इस तरफ आ जाता है। अभी लिखिए इसको, ये जो वर्ड है ट्रंकल, इसको खास लिखे, इंपॉर्टेंट लगा इसको, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। थोड़ा स्पीड में लिखे, टाइम एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, बड़ा जल्दी निकलता है, नजर घड़ी पे रहती है लेकिन इतना रैपिडली होता है, जबकि हम ड्यूटी पे बैठे रहते हैं, और जब इससे होता है तो हम घड़ी की तरफ बार-बार देखते हैं यार कब टाइम होगा, कब टाइम होगा, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि 5 मिनट या 5 घंटे इक्वल होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, जब केस बढ़िया चल रहा होता है, इमरजेंसी है ना, कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो उसमें ऑब्वियसली टाइम नहीं लगता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा लग जाता है कि काम करने का मूड नहीं है, जबरदस्ती आपको इसको करवा दिया गया है, फिर खड़े-खड़े घड़ी की तरफ देखते हैं यार कब रिलीवर आएगा, कब रिलीवर आएगा, लेकिन यहाँ पे टाइम बड़ा जल्दी निकलता है। और आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, समझ लो आप सही ट्रैक पे है और बार-बार आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं या पानी पी रहे हैं बार-बार, तो पानी पी सकते हैं, है ना, या फिर पानी पीते हैं, पी सकते हैं, पानी के लिए नहीं बोल रहे, बाकी आपको उबासी आ रही है ना, और आप ऐसे ताका जाके कर रहे हैं इधर से उधर, आप हाथ ऊपर उठा रहे हैं, बे की जिप को बार-बार ऐसे कर रहे हैं, है ना, तो वो सारे इंडिकेशन है कि भाई पढ़ने में ध्यान नहीं है ना। हाँ, और पीछे वालों की तो बहुत सारे वर्ड है भाई, चलिए नहीं बोलेंगे भाई, बुरा बड़ा जल्दी लग जाता है आप लोगों को, लगता है आई नो। चलिए लिखिए लिखिए, पेपर से मिला तो बोलेंगे आप लोगों को, हो गया ये, चलिए लिखिए बच्चों, थोड़ा स्पीड में लिखिए। आज के टाइम में जो बढ़िया बॉन्डिंग बनती है, वो एक लेवल की जो बॉन्डिंग बनती है उसकी काफी कमी है भाई, है ना। और ना ही मैं आप लोगों को ज्यादा किसी को भी पर्सनली जानता हूँ ना, या मैं आपको मेरे को इतना पर्सनली जानते हैं, है ना, जितना हमें आपको बताना है उतना ही आप जानते हैं, बाकी पर्सनली नहीं जानते। तो उस लेवल तक ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा जजमेंट भी नहीं करना है, ज्यादा ऐसे वैसे कुछ भी अपने लिए भी, सामने वाला कोई भी हो, नॉट ओनली सिंगल पर्सन, कोई भी हो, कुछ भी नहीं, कोशिश करना एक अच्छी बॉन्डिंग बने, यहाँ के बाद भी वो मेंटेन रह पाए। ये तो क्लासरूम है बच्चों, है ना, उसके बाद में भी आप लोग हमसे मिले तो बड़े प्यार से हम तो बात करते ही है, आप लोग उसी तरीके से मिल पाए, ऐसा नहीं कि सामने से सर आ रहे साइड से निकल जाते हैं, इधर से निकल जाते हैं, है ना। और ये जो बॉन्डिंग होती है बच्चों, ये वास्तव में एक लेवल तक लेके जाती है। आप सोच सकते हो कि मेरे लिए कितनी, मैं तो उसको काफी गुड लक और गुड तो मानता हूँ कि जो मेरी ड्यूटी है रमेश सर के साथ में है, मेरी जो ड्यूटी है वास्तव में रमेश सर के साथ में है,
और जिन सेशन में पढ़ा हूँ, हमें सेशन है तुमने इतना शानदार तरीके से चीजें पढ़ाई थी जब हम पाउडर रात होते थे, है ना? तो वहां पे इतना चीज उन्हीं सर के साथ में। और सबसे बड़ी बात, सेम बोर्ड पे ये थोड़ी सी मेरे को कभी कभी लगता है, लेकिन ये चीजें हैं भाई, तो सेम बोर्ड पे काम कर रहे हैं सर की तरह, तो ये भी थोड़ी चीज है, तो बड़ी गुड लगर सौभाग्य की बात है। तो आप में से भी आ सकते हैं, ऑब्वियसली आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में से कोई बच्चा मैंने डायरेक्ट एनओ का देन एसएनओ का, एसएनओ की थोड़ी एलिजिबिलिटी चाहिए, एसएनओ के एग्जाम देके हमारे साथ आ सकते हैं, तो सेम पोस्ट पे भी हो सकते हैं, बन सकते हैं, कोई भी पॉसिबल नहीं है। और आपके कॉलेज में और कॉम्पिटिशन एग्जाम में हॉस्टल में यही होता है कि कॉलेज में जो आपका एक्चुअल आपका बॉस होता है वही एक हॉस्टल में जहाँ पे एक्चुअल बॉस है वो आप बन सकते हैं। कॉलेज में तो चार साल बॉस मतलब सीनियर बॉस बोलते हैं, हाँ, तो हम तो नहीं बोलते थे, लेकिन ठीक है बॉस बोल देते हैं, सीनियर तो हम सर बोलते थे, जैसे सर हम बोलते थे, या फिर बड़ा तो भैया या भाई बोल देते थे, भाई बड़ा चलता है। तो ये जो आपके सीनियर है वो एक्चुअल में कॉलेज में सीनियर, लेकिन आपके सीनियर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, उससे पहले आपका क्लियर हो गया, अब आप एडवांस हो गए, आपने एनो का एग्जाम दे दिया, 2 साल 3 साल बाद में आप एसएनओ बन गए। आपका सीनियर जो है कॉलेज का जो सीनियर है वो अभी भी आपका हो सकता है सेलेक्ट नहीं हुआ हो गया, तो एनो ही है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में आपको देखने को मिलेगी, जिसको मैं एक्चुअल में अभी सफर कर रहा हूँ। वास्तव में इन चीजों को मैं सफर कर रहा हूँ। आपके अंदर जो हम्बलनेस है, जो काइंडनेस है, बच्चों वही रहना चाहिए। आपके मुंह से कभी ऐसा नहीं है कि मैं सीनियर हूँ, ये मेरी दुनिया है। पहले जो पहले के आपसे पहले तो वही थे आपके टीचर, आपके सीनियर, तो रेस्पेक्ट वही होनी चाहिए, है ना? मतलब वाइस वर्सा होना चाहिए, आप उनकी रेस्पेक्ट करें, वो भी आपकी एज इट इज रेस्पेक्ट करेंगे। फिर अगर नहीं करते तो आप सोच सकते हैं उस तरीके से भी आपने ज्यादा भी नहीं करें, लेकिन ये चीज जो है वो आपको दिखा, इसको क्यों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एक्जैक्टली मैं फील कर रहा हूँ सब चीजों को। हमारी जो कॉलेज थी, मैंने जोधपुर से ही कॉलेज भी की है, तो जो हमारी कॉलेज थी, जो हमारे टीचर थे कॉलेज में, जो हमें पढ़ाया करते थे सर, वो अभी हमारे साथ जोधपुर में ही है, वो भी हमारे साथ जोधपुर में ही है। लेकिन थोड़ी सी मजे की बात है कि सर एक सर है वो एसएनओ है, और 2 सर जो है वो नर्सिंग ऑफिसर है, और उनका स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में उन्होंने पढ़ाया था अच्छे से में, वो एसएनओ है, तो ये भी लकी बात हो जाती है। तो चीजें लाइफ में कहीं ना कहीं से घूम के आती है बच्चों। मेन थिंग क्या है कि आपको हम्बल रहना है ना? मैं इन सब चीजों को आपके साथ जो पर्सनल चीजें शेयर करता हूँ, उनका मतलब है कि इनसे आपको सबक लेना है, सीखना है इन सब चीजों से, है ना? चलिए फिलहाल तो ये सीख लीजिए, बाकी और चीजें सीख रहेंगे हम लोग। थोड़ा क्वेश्चन ऐसे, लेकिन 3 बार पढ़ेंगे, आदत बना लीजिए, फिर पढ़े। मतलब इस तरीके से जो आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बच्चों, सच में अगर ये यही लेवल से आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके जो नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। नेगेटिव आपकी सुधर जाएगी, जो आपका कंसंट्रेशन अभी है। और ये मैं चाहता हूँ कि लगातार बना रहे। हाउ मेनी डिजिट बोन इन द हैंड से लेटरल फिंगर, लेटरल फिंगर के अंदर कितनी होती है? एग्जैक्टली एक क्या होगी? हाँ अच्छा ये आंसर ओके। अरे लेटरल है, अच्छा हमारा जो है वो एक तो यहाँ तक, अगर एंड तक आया तो हम डिजिट है, तो पहले तो हम यहाँ पे तक जाते हैं। पहली बार में तो आंसर आएगा, मैं बता रहा हूँ सुन लीजिए, पहली बार में तो आंसर आएगा गलत है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं सर, फिर आप जाएंगे लेटरल की तरफ, थोड़ा सा लेटरल की तरफ जाएंगे तो अगर एनाटॉमी स्ट्रक्चर आपको ये पता है तो लेटरल मतलब इसको समझ लेंगे आप 3 बोन, ठीक है? फिर थोड़ा और बढ़ लेते हैं फिंगर को, तो इसको तो भूल ही जाएंगे आप, फिर आप सोचेंगे कि 4 तो फिंगर है, तो 4 में से हम बोलेंगे इसमें भी 3 इसमें भी 3 है, तो इसमें तो 100% सब 3 है, कोई भी गलत नहीं कर सकता। मैंने गलत कर दिया है, राइट आंसर है ए, राइट आंसर इज ए। जो आपकी फिंगर बोन होती है, जो थंब होता है बेसिकली, इसको भी फिंगर ही बोलते हैं, थंब इस वजह से लेंगे, बाकी है आपकी फिंगर बोन ही, और क्योंकि ये लेटरली लोकेटेड होता है इस तरीके से, तो ये क्या हो गया आपकी बॉडी का लेटरल एस्पेक्ट, और लेटरल एस्पेक्ट में ये जो है वो आपकी फर्स्ट फिंगर है। फिंगर के अंदर पूछा जाए तो ये फर्स्ट है, देन सेकंड फिंगर, देन थर्ड फिंगर, देन फोर्थ, और ये जो लिटिल फिंगर है वो 5वें नंबर की फिंगर है, याद रखें, जिसको आप बचपन में बड़ा यूज करते थे, है ना सर? मैं क्या सर की बात करते थे? चलिए, तो ये जो है वो आपके पहले नंबर की फिंगर है, जो लेटरली लोकेटेड है, रेडियली एस्पेक्ट के साथ में लोकेटेड है, रेडियली। और इसमें कितनी होती है? 1 and 2। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कुछ भी डाउट नहीं है? चलो इतना कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप पढ़ेंगे बच्चों, इसको हैबिट बना लेंगे, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ 50% नेगेटिव जो है वो आपके राइट हो जाएंगे, नेगेटिव होने की संभावना जो है वो बच जाएगी। चलिए अभी हम बढ़ते हैं चैलेंजेस के बारे में, डिजिट बोन, इसको हम कवर करेंगे आज। जो डिजिट बोन होती है इनको हम चैलेंजेस बोलते हैं, इनको हम फिंगर बोन बोल देते हैं। हमारे बॉडी के अंदर कितनी फैलेंजेस होती है? हाँ बताइए, हाँ कितनी होती है? हाँ कितनी? ठीक है बैठ जाइए आप बताइए, हाँ बता दीजिए, करो जाए बेटा से, कितनी बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर फैलेंजेस, कितनी होती है? तो 28, ठीक है बैठ जाइए, हाँ बताइए, हाँ यस यू, जो गर्ल्स बैठी है व्हाइट कलर का जो भी आपने पहना, हाँ बताइए टोटल कितने, आपने बच्चे नीचे पूछा मैंने, टोटल कितनी डिजिट बोन होती है? 16, 28, 28, हाँ चलो बैठ जाइए आप, हाँ बताइए, हाँ बीच में जो, हाँ आपको, हाँ और बॉडी बोला मैंने, तो कितनी होती है? 50, 56, क्या सही है? सही है, क्योंकि मैंने बोला है 40, अगर मैंने बोला होता अपर बॉडी तो 28, क्योंकि अपर बॉडी आपके धड़ से ऊपर की तरफ अपर बॉडी के अंदर कंसीडर की जाती है, बैठ जाइए, है ना? तो क्वेश्चन कैसा पूछा गया है? सिंगल हैंड 14, दोनों हैंड 28, तीन, तीन में कितनी होती है? 42, क्योंकि डबल तो हमने कर लिया, तीन अचानक से नहीं कर पाए सर, 42, देन उसके बाद में 40 और ऐड करेंगे तो दैट इज 56, 56 है, तो 56 आपके दोनों पैरों में भी होती है, उनको भी बैलेंजेस, उनको भी डिजिट बोन ही बोलते हैं। तो 28 और 28 दैट इज 56 टोटल बॉडी की बात करें तो ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने पहले डिजिट बोन, और इनको फिंगर बोन हो रहे हैं। मेकअप द डिजिटल पार्ट ऑफ द हैंड, हैंड के 3 पोर्शन है, तो तीसरा पोर्शन जो होता है डिजिटल वाला ये बनाती है। देयर आर द 14 phalanges इन द 5 डिजिट ऑफ द ईच हैंड, ये खास है, 14 phalanges होती है 5 डिजिट बोन के अंदर ऑफ द ईच, मतलब 5 डिजिट, ये डिजिट है जो अंगुली है वो आपकी 5 है, इनके अंदर डिजिट बोन है वो आपकी 14 है ना? जैसे कंफ्यूजन है डिजिट का मतलब 5 क्या है, 5 आपकी डिजिट की बात करें, 5 आपके फिंगर की बात की जा रही है, इनके अंदर डिजिट बोन बोले तो आपकी 14 है, तो 5 डिजिट बोन के अंदर आपकी 14 होती है।
ऑफ द एशियन, हाँ सही है। नंबरिंग जो होती है फ्रॉम द 1 to 5 और बिगिनिंग विद द थंब लेटर टू मिडिल, जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा लेटर का ही था कि लेटर जो फिंगर होती है उसमें कितनी होती है और लेटर क्या आपका थंब यही है, तो थंब के अंदर कितनी होती है, दो रहती है, देन दो तीन तीन तीन, इस तरीके से अरेंज होती है। तो फ्रॉम द 1 to 5, फ्रॉम देयर 1 to 5, अब इनको भी थोड़ा क्लासिफाई कर ही लेते हैं आगे। तो ये जो बोर्ड है ये वाली, तो ये आपकी पहली ग्रोसरी, देन 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आपको याद रखना, ये जो है 14 नंबर की है। ये भी याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपको याद रखना है। तो 1 to 5 हो गया बिगिनिंग विद द थंब, लेटर टू द मीडियल, और दैट इज द 14 चैलेंजेस, जो आपके सामने लिखा हुआ भी है, जैसे डायग्राम बनाना है ना, तो आप इनको एड ऑन करेंगे तो ये है, ये यहाँ से ये तो आपकी क्या बन गई, मेटा कार्बन, उससे जो ऊपर वाली है तो आपकी बन जाती है चैलेंजेस। बनाइए और लिखिए फटाक से। हाँ चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी प्रैक्टिस करते रहे है ना, और घर पे बैठे तो घर पे बैठे बैठे बिस्तर पे लेट के क्लास नहीं देखे, टेबल पर से बैठ के क्लास देखे आप लोग, है ना, ऑफलाइन की तरह ही क्लास को लें। नोट सेट के चैलेंज क्लियर रही रहे, जो नोट सेट 8 आ रहा है धमाका अलग तरीके से देखने को मिलेगा, पहले से ही अवेयर होकर जाए एग्जाम के लिए, है ना, बिल्कुल अलग होगा बच्चों। तो अच्छे से बिल्कुल अलग इन द सेंस इतना इजी हो सकता है, इतना इजी हो सकता है, इतना इजी हो सकता है कि आप सोच ही नहीं गए, वो भी आपके लिए सरप्राइज हो सकता है। और इतना टफ हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल ये साइज वो भी आपके लिए सरप्राइज ही है। तो करना क्या, प्रिपेयर मेंटली होकर जाना है, जैसा पेपर है वैसा आंसर बताना है, जितना सोचना है क्वेश्चन में उतना ही सोचे, जहाँ पे नहीं सोचना है वहाँ पे सिंपली जैसा क्वेश्चन है वैसा पढ़े, आंसर बताए, ज्यादा एडवांस नहीं सोचे। और हमेशा आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी, जब आप अच्छे से पढ़ते हैं कोई क्वेश्चन को, जो फर्स्ट लीग में आंसर आता है ज्यादातर वही राइट आंसर होता है, और ये कहीं ना कहीं कुछ लेवल तक सही है, कुछ लेवल तक अच्छे से हमने पढ़ा है आपको, जो पहला आता है वही लगभग आपका आंसर बनता है। हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं और थिंकिंग की वजह से उनको गलत कर देते हैं, तो जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं सोचे। प्रैक्टिस से नंबर को चुराना सीखे, 100 में से 15 20 नंबर, जो 15 नंबर 20 नहीं 15 नंबर है वो आप पार्ट जो भी होता है बेसिकली आपका जो देखिए मैं रीजनिंग वाला वहां से चुराए, 15 20 जो आपकी इमेज आती है कम से कम अगर 15 आती है तो उसमें से 12 से 13 आप लोगों को लेना ही है ना, 20 आती है तो कम से कम 15 16 का जो रेशियो रहना चाहिए कि 15 16 इमेज मेरी करेक्ट हो, है ना, तो वहां से ले प्लस कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके ब्रेक कैलकुलेशन के आते हैं, उसको भी पकड़ ले, और 5 से 6 में भी 2 से आते हैं काफी लेवल के टिपिकल, वो अटेम्प्ट नहीं होते हैं तो छोड़ दे उनको, क्योंकि टाइम काफी लग सकता है उनके लिए सोल्व करने में, तो जो 4 है वो बिल्कुल एक्जैक्टली अटेम्प्ट करके आए। उसके अलावा रिसर्च मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बोनस के क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टिपिकल है तो छोड़ दे, अटेम्प्ट नहीं करें कि बहुत ज्यादा लेवल का टिपिकल है और आपने अच्छे से पढ़ा है, भरोसा है कि हाँ यही राइट आंसर है तो अटेम्प्ट करके आए, वो भी बोनस के क्वेश्चन है। और पेपर के अंदर कुछ वेटेज बनता है, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में यही होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिंगल लाइन के क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं काफी मल्टीपल और बड़े लैंग्वेज के होते हैं, कुछ मिड वेटेज के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हाथ ही नहीं लगाना होता है। 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको एलिमिनेट करना भी सीखे, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना, है ना, तो ये सारा पैटर्न भी साथ साथ में डेवलप करते रहे अपने अंदर, और किताबी ज्ञान सफिशिएंट नहीं है, ये जो चीजें हैं स्मार्टनेस भी डेवलप करते रहे कि कहाँ कहाँ से आपको पेपर में से नंबर चुराना है, तब ये यहाँ पे जो मेरिट का क्राइटेरिया है उसके अंदर आप आएंगे भाई, है ना। हर बार की जो रिजल्ट आ रहा है वैसा रिजल्ट इस बार नहीं रहे, ये हमें आप लोगों से उम्मीद है, आप लोगों को भी अपने आप से उसी लेवल की उम्मीद रखना है कि जो लास्ट एग्जाम जिन बच्चों ने दिया है, जो लास्ट एग्जाम में रहा है वैसा रिजल्ट बिल्कुल नहीं रहेगा, वैसा रिजल्ट नहीं रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसे खराब मिलेगा सर आपको, उसे बेटर ही लेना है, और बेटर इन द सेंस की सिलेक्शन लेना ही बेटर रिजल्ट है, बुरा मत मानना। लेकिन थोड़े निकलते हैं कि आधे नंबर से रह गया 2 नंबर से, कुछ बच्चे होते हैं जो जेन्युइन रह जाते हैं, वास्तव वास्तविकता भी है ना, कुछ बच्चे 1 2 नंबर से रह जाते हैं, बाकी सब ये बोलने की बातें हैं, कंपलसेटरी बातें हैं, अपना बचाव करने के लिए है कि 1 नंबर से रह गया 2 नंबर से रह गया, मैं तो एग्जाम में पेपर कोर्स ले गया, ऐसा तो भी नहीं है भाई, सिस्टम है तो ये बनता है कि मेरा सिस्टम पहले बंद हो गया, टाइम पूरा नहीं आया, बीच में ये हो गया, ये 17 चीजें जो भी मन से निकलती है ना, तो वो सब बोलने की बातें होती है, आप रह गए सिलेक्शन नहीं हुआ, बात खत्म, आपको 6 महीने फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, है ना, यही अल्टीमेट ये सब चीजों का सार है, एक्सेप्ट करें, जेन्युइनली एक्सेप्ट करें, नहीं हुआ सिलेक्शन ठीक है सर, नहीं हुआ वापस तैयारी करेंगे, नहीं हुआ रीजन कुछ भी हो सकता है ना, रीजन कुछ भी हो सकता है, सिलेक्शन नहीं हुआ ठीक है, एक्सेप्ट करें और वापस बाउंस बैक करें, और इस तरीके से बाउंस बैक करें कि एग्जाम में रैंक निकाल के आए, रैंक निकाल के आए, और निकाल सकते हैं बच्चों, रैंक निकालना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, अपने आपके साथ में थोड़ा समझौता करना सीख जाए, जब पर्सन खुद से जीत जाता है वो वाकई में जीत जाता है, तो खुद के साथ में कंपटीशन होता है एक्चुअल लाइफ में, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इसके साथ है वो है, बहुत सारे लोग एक्चुअल में कंपटीशन आपके साथ ही है, आपका मन है तो आप सुबह 5 बजे उठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपका मन है तो आप सुबह 10 बजे तक सोते भी रह सकते हैं, तो 5 घंटे आपके कोई कंपटीटर ने लॉस नहीं किए, वो आपने ही लॉस किए, है ना, तो खुद के साथ प्रॉमिस करें, चीजों को एक्सेप्ट करें और अगले एग्जाम के अंदर बेस्ट करने की कोशिश करें, रैंकर बन के दिखा, हो गया ये। चलिए इस लेक्चर में सिमिलर स्ट्रक्चर आ जाती है, जो प्रोक्सिमल होती है वो आपका बेस वाला पोर्शन होता है, और जो इंटरमीडिएट होती है वो साथ वाला होता है, डिस्टल जो होती है वो हेड वाला होता है, प्रोक्सिमल जो होती है वो कौन सा जॉइंट बनाएगी, प्रोक्सिमल फिंगर्स, हाँ, तो मेटाकार्पो फेरेंजियल जॉइंट, क्योंकि ये प्रोक्सिमली है। अच्छा इनसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपके कितनी प्रोक्सिमल बोन्स हैं डिजिट के अंदर, दोनों हाथों के डिजिट के अंदर कितनी प्रोक्सिमल बोन है, दोनों हाथों की बोल रहा हूं, तो 10 है, 10 आपकी है, वहीं पे मैं बात करूं कि कितनी इंटरमीडिएट है, 10 या नो, गलत, 9 भी नहीं है 10 भी नहीं है, 8 है, क्योंकि ये जो है वो डिजिटल है,
इंटरमीडिएट आपकी एक एंड में 4 ही होती है, ये आपकी प्रोक्सिमल है और ये आपकी डिस्टल है जो थंब के अंदर 2 होती है, उसमें जो एब्सेंट रहती है वो इंटरमीडिएट एब्सेंट होती है, इंटरमीडिएट आपकी एब्सेंट रहती है, ये आपको याद रखना। लास्ट इमेज में था यहाँ पे कहीं, हाँ बिल्कुल, ये देखना आपको कि ये जो है आप देखेंगे कि इंटरमीडिएट को यहाँ पे जो कलर से लिया है, ये जो आपका लाइट ब्लू कलर है, तो 4 ही बोन है वो आपके इंटरमीडिएट के, वो आपका हल्का सा जो ऑरेंज कलर दिख रहा है तो 1 2 3 4 5, यानी कि डिस्टल जो फैलेंजेस है वो आपके ये 5 बोन है, और प्रोक्सिमल जो लाइट ग्रीन से है 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये है कि आपके हाथ के अंदर जिस बोन की कमी है दैट इज द इंटरमीडिएट बोन। तो 4 ही 5 ही हो गया आपकी, दैट इज द प्रोक्सिमल, देन जो 4 है वो आपकी इंटरमीडिएट, देन बाद में जो 5 है आपकी दैट इज द डिस्टल बोन। ये आपको याद, सिमिलर स्ट्रक्चर आपकी फॉलो होती है पैरों के लिए, जो पैर में वहाँ भी है ना, ऐसा नहीं है किसी के अंगूठे में जो आपका ग्रेट है उससे 3 फिंगर है, मतलब आई मीन 3 बोन है, नहीं है, है किसी सर, हम किसी किसी के तो 2 अंगूठे भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, किसी बच्चे का है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लगती है। चलिए, तो ये भी लिखिए जो मैंने आपको बताया है कि कितनी डिजिट होती है और डिजिट के अंदर किस तरीके से आप क्लासिफाई करते हैं। तो प्रोक्सिमल आपका बेस वाला पोर्शन होती है जो आपकी मेटाकार्पो जॉइंट बनाती है, देन इंटरमीडिएट से आपने डिस्टल जो होती है हेड वाली। अच्छा, ये कौन सा जॉइंट बनाती है, तो ये डिस्टल जो हेड वाली कौन सा जॉइंट बनाती है, इंटरफेरेंजियल। यहाँ पे कौन सा जॉइंट है भाई, तो जॉइंट ही नहीं है, जॉइंट ही नहीं, यहाँ पे किसको जोड़ेंगे भाई, हाथ को, हाथ की यूनिट है बस, यही है, इसके आगे तो इंटरपेलेंजेस ये बीच वाला है ना, तो इंटरपेलेंजेस भी आपको याद रखना है कितने जॉइंट बन जाते हैं, ये भी लिख रहे हैं, इंटरपेलेंजेस जॉइंट भी लिखे। आगे कुछ आ रहा है, पहले से देखते हैं। जो थंब होता है उसके लिए हम पॉलेक्स वर्ड यूज करते हैं, तो थंब पॉलेक्स हैज अ 2 phalanges, और ये जो होती है वो आपकी कौन सी बनती है, फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट डिजिट बनती है आपके हैंड की, फर्स्ट ये फर्स्ट बनती है, देन उसके बाद में अदर फिंगर है वो 3 इन ईच, हर एक के अंदर 3 होती है, और आपकी जो थंब होता है जिसको पॉलेक्स बोलते हैं, जो आपकी फर्स्ट डिजिट भी होती है जिसको हम फर्स्ट फिंगर भी बोलते हैं, हैंड की जो फर्स्ट डिजिट है फर्स्ट फिंगर है वो आपका अंगूठा ही है। एंड इंडेक्स आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसके अंदर भी इंटरमीडिएट बोन डेवलप हो जाए, हो सकता है ऐसा, क्यों नहीं हो सकता ऐसा, नहीं फोन नहीं सकते, जिस जिस तरीके से आप मोबाइल यूज करते हैं, है ना, जिस तरीके से आप मोबाइल यूज कर सकते हैं करते हैं, तो ये विंडो इसको कितना यूज करते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ है, पॉसिबल है बच्चों, है ना, ऐसा देखने को मिल सकता है। इसलिए कि जिराफ होता है उसकी जो हाइट थी, पहले आप देखेंगे जो कुछ डार्विन का सिद्धांत है, डार्विन इंस्टा है सोल्ड के अंदर, तो वहाँ पे यही था कि जिराफ के पहले उसकी हाइट थोड़ी कम थी, उसके बाद में गर्दन बड़ी बड़ी बड़ी, उसको जैसे जैसे खाना दूध मिला उसकी हाइट इस तरीके से हो गई। एक चिड़िया का सर एग्जाम्पल था जो उसकी चोट का शेप पहले से था, ऐसा इस तरीके से हो गया, तो ये सिद्धांत ही है ना, तो हो सकता है ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करें, नहीं तो एक्स्ट्रा डिजिट डेवलप हो सकती है। चलिए, जॉइंट बिटवीन द phalanges are called the interphalangeal joint, और टोटल कितने होते हैं interphalangeal joint, एक हैंड की हम बात करें दैट इज 9, तो 9 interphalangeal joint इन ईच हैंड, ये भी लिख लें, है ना, 9 जॉइंट आपके बन जाते हैं, तो और दो चार तो 6 दोबारा देखो टोटल 9। ये जो यूनिक वर्ड होते हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे हमने इसको बोला था कंकर्स, ये आपके क्या है कंकर्स, उसी तरीके से ये आपका क्या है पोलेक्स है, ये अलग अलग भाषा के वर्ड होते हैं, दूसरी पोलेक्स आपको याद रखना। वैसे ही ग्रेट के लिए क्या, कोई बच्चा बताएगा, ग्रेट के लिए, ग्रेट अंगूठे के लिए कोई तो है, जैसे यहाँ पोलेक्स है वैसे वहाँ क्या है, पोलेक्स, समझ मानो ना अभी बात। चलिए वेट करें उसका भी, नो डाउट मैं आपको थिंकिंग को थोड़ा इंप्रूव करता हूँ, है ना, वर्ड के साथ में चीजें बनाने के लिए बोलता हूँ, मतलब इसका ये भी नहीं है कि कुछ भी बना दे, सर पैर में है टांगों में इसलिए पोलेक्स है, कुछ भी बना देगा, नहीं बनाए, जो मेडिकल साइंस के वर्ड है उनके अकॉर्डिंग ही बनाए, अलग लैंग्वेज के वर्ड है, पोलेक्स एंड हो गया ये। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ते पढ़ते हैं, लेकिन किसको हमें याद रखना ही है, किसको हाईलाइट करना है वो हम थोड़ा मिस हो जाता है, इसलिए चीजें भूल जाते हैं। तो किसी कहानी के साथ में, किसी ट्रिक के साथ में, किसी चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ के, जैसे कि कैपिटल अमाउंट ट्रिक है, इसको अगर आपने बहुत अच्छे से कल ट्रिक के साथ जोड़ लिया तो लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाएंगे आप इसको। तो वैसी ट्रिक मन में बना के कुछ भी कहानी के साथ में कहीं भी जोड़ के याद रखे, लेकिन याद रखे खास जोड़ होते हैं उनको। क्या भाई, जाना है हमारे कंपनी देने के लिए है कभी, तो ये आप लोग अनुसार क्लास कभी लास्ट अनुसार नहीं, काफी टाइम हो गया, लास्ट कब, लास्ट कब, मतलब 1 साल पहले, ये मत बोलना क्योंकि 1 साल पहले भी दिसंबर ही था, लेकिन नहीं होता है, मतलब ज्यादातर बच्चे अभी तक नहीं पढ़े, गलती से बता रहे हैं, कानून सर की अच्छे से डांट खाइए भाई, कभी भी उबास से मत लेना, और कभी भी ये जो उठ के गया, जैसे ये थोड़ा बहुत हम सर ने बोला कि कभी कभी हो जाता है, अनु सर की क्लास में से बीच में कभी उठ के चले गए और गलती से उबासी ले ली, आप ऐसा करके ले सकते हो, फिर वो तो आपकी बात अलग है ना, उसके लिए तो अलग वर्ड यूज कर सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन कभी गलती से क्या सर बताते हैं भाई, क्या लगता है सच्ची को भेजना पड़ता है सर की क्लास हो, हमने सर से कितनी ही डांट खाई है, लेकिन सर जो पढ़ाते हैं चीजें बिल्कुल जहन में भाई शांत है, और सर की जो बातें हैं, हनुमान सर की बातें जो बच्चा समझ गया, इसका मतलब ये है कि उसका सिलेक्शन 100% श्योर है, 100% बोल रहा हूँ मैं, हनुमान सर की बातें जब आपको समझ में आने लग गई, इसका मतलब 100% आपका सिलेक्शन श्योर है। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है पेल्विक, और दैट इज पेल्विक रीजन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आवर अपेंडिकुलर स्केलेटन, है ना, पेल्विक जो रीजन है वो पेल्विस का पोर्शन है, लोअर पार्ट ऑफ द टंग, टंग का लोअर पार्ट बनाता है, वो आपका कौन सा है, पेल्विस, पेल्विस,
लोकेटेड, अच्छा क्वेश्चन नहीं आया यहाँ पे, क्वेश्चन कहने का मिस हो गया, चलो और प्रैक्टिस करेंगे। पेल्विक गिल्डल हम पढ़े हैं, कितने पेल्विक गिल्डल होते हैं टोटल? दो पेल्विक, बिल्कुल दो नहीं, एक ही और एक दूसरा जो क्वेश्चन है ये आपके पेल्विक बोन के इनोमिनेटेड बोन के, तो दो आपके बेसिकली पेल्विक गिल्डल है, जैसे आपके शोल्डर गिल्डल है वैसे ही आपके दो पेल्विक गिल्डल। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पेल्विस बोन में लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक लोकेटेड बिटवीन एब्डोमेन एंड लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटी में अगर हम थाई की बात करें और स्केलेटल सिस्टम की हम बात करें तो इन बिटवीन द फीमर बोन, फीमर बोन और आपके ये जो वर्टिब्रल पोर्शन होता है और कैसे बॉडी का एब्डोमिनल एरिया होता है उसके बीच में जो एरिया बनता है आपका, दैट इज द पेल्विस। और इसके अंदर जो बोन होती है उनको हम बोलते हैं पेल्विक बोन। तो कितनी होती है मेनली पेल्विक बोन पूछा जाए तो होती है दो बोन, पेल्विस बनाने के लिए कितनी बोन आती है तो होती है चार बोन, ये भी अलग अलग बातें है ना। पेल्विस यानी एक कैविटी की बात करें, बड़ी स्ट्रक्चर की बात करें जो कि चार बोन से मिलकर बना है, उसमें से दो आपकी पेल्विक बोन है और एक पेल्विक बोन के अंदर तीन पार्ट होते हैं, तीन बोन फ्यूज होती है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एलियम, एसियम एंड फियोफिस। तो ये जो तीन बोन है ये फ्यूज होकर एक बोन बनाते हैं, दैट बोन इज नोन एज द इनोमिनेटेड बोन और पेल्विक बोन। पेल्विक बोन, पेल्विस यानी चार बोन, दो कौन सी होगी, एक होगी सेक्रम और दूसरी होगी आपकी कॉक्सिक्स और दो रहेगी आपकी इनोमिनेटेड बोन, टोटल बन जाती है चार बोन। ये आपको याद रखना, पेल्विस पूछे, पेल्विक पूछे और इसलिए यहाँ पे पेल्विक ग्रिडल लिखा हुआ, पेल्विस ग्रिडल नहीं है, पेल्विक ग्रिडल है। लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक is located within abdominal lower extremity and there is a thigh. Pelvic girdle consists of the toe, hip bone, pelvic bone, innominated bone and sacrum and coccyx. Sacrum, coccyx और दो आपकी innominated bone, टोटल कितनी बोन हो गई, चार बोन से मिलकर आपका पेल्विस बनता है, ये आपको याद रखना, ठीक है बेटा access से। हाँ जी बिल्कुल। और ये सब आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि ये आप ओबीजी के अंदर भी बड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। और ओबीजी जब बात आती है ओबीजी की तो अली सर, उनसे बड़ी ओबीजी कौन पढ़ा सकता है भाई, है ना। और सर इस तरीके से अपने अंदाज में आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो एंजॉय भी करें। और मेन जो पर्पज है आपका कि सीखे भी सही, है ना। तो सर आपको डांट डांट के चमक मार के सिखाता है वैसे, तो अच्छे से चीजों को सीखे, है ना। बहुत टैलेंटेड है भाई अली सर, बहुत सारी एग्जाम के अंदर उन्होंने क्वालिफाई किया है, लिस्ट से भरी पड़ी है ना। उनका इतिहास उठा के देखा जाए, एग्जाम के इतिहास की बात करो और इतिहास की तरफ नहीं जाए क्योंकि आप लोगों की जो सोच होती है इसको कम पकड़ती है, पहले वहां जाती है। अच्छा कुछ और इतिहास है क्या, तो एग्जाम की हम बात करें। चलिए वो सब आप उनके साथ डिस्कस कीजिए, सर के साथ भी जो भी रहता है, लेकिन बहुत टैलेंटेड है, बहुत शानदार तरीके से चीजों को आपके सामने बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है उनको बिल्कुल ट्रिकी बना के आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से बेसिक आप लोगों को किस तरीके से समझ में आए, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाते हैं सर। अली सर जब आए थे तब हम निकल गए थे यहाँ से, है ना, तो थोड़ा देर लगा कि हमारी सर से नहीं पढ़ पाए, थोड़ा लेट सिलेक्शन जरूर पढ़ लेते हैं, नहीं जो भी होता है एक्चुअली होता है। तो हम निकल गए थे, उस टाइम अली सर आए थे, बाद में आए थे जस्ट। अली सर भी आप लोगों को याद होगा दिल्ली से ही आए, हाँ बहुत सारे सिलेक्शन। तो बहुत टैलेंटेड पर्सनैलिटीज है आपके सामने जो अच्छे से मेहनत करें। सबसे खास बात जो बच्चों होती है ना, स्टेबिलिटी, जिससे आप भरोसा कर सकते हैं, है ना। एक जो स्टेबिलिटी दिखती है जैसे प्लेटफॉर्म में, आप किसी फैकल्टी को उठा के देखिए, है ना, सर है अशोक सर, अनुसर, तो वो तो जैसे अपनी मेन बिग बोन ही है, जैसे कि बाकी आपके आशी सर है, अली सर है, देन उसके बाद में हम बात करें तो श्री सर मालिक। और श्री सर का जो अंदाज है वास्तव में पहले भी यही था, श्री सर का जो एक प्यारा सा मुस्कुराता हुआ फेस है, वो जब हम पढ़ते थे सेम वैसा, इसी अंदाज से कोई भी क्वेश्चन पूछते तो सब बिल्कुल पास में आते, बोलते हाँ क्या, इस तरीके से। तो मेरे को अभी भी याद है जब हम पढ़ते थे तो वहाँ पे एमसीक्यू बेस अलग से चलता था, तो वहाँ पे छोटा क्लासरूम था एमसीक्यू का, जिन बच्चों का एक बार कोर्स पूरा हो जाता था तो फिर उनको एमसीक्यू बेस के लिए रेफर किया जाता है ना। तो वो एमसीक्यू बेस अलग से चलता था, देन ऑफलाइन क्लास सुबह अलग चलती थी, शाम को ऑफलाइन क्लास अलग चलती, 4-4 घंटे और उसके अलग बहुत सारे टाइम भी उस टाइम भी श्री सर इसी अंदाज में और इसी फेस के साथ में इसी एनर्जी के साथ बड़ा शानदार तरीके से पढ़ाते थे। सर से हमने काफी क्लासेस पढ़ी है भाई श्री सर से, है ना। तो वो है, तो ये एक लंबे टाइम तक आपको स्टेबिलिटी देने वाली फैकल्टी है। उसके बाद जैसे जुड़े हैं तो रवि चौधरी सर है, तो वो पहले आप लोगों को पता होगा यहीं से उन्होंने किया, तो अभी वो भी सिलेक्टेड है, वो ले रहे हैं पहले से, जैसे आपके रवि शर्मा सर रहे हैं, सुभाष सर रहे हैं, तो ये लंबे टाइम पे चल रहे हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल है बच्चों, टैलेंट होता है, आप हो सकता है कि हमारे से ज्यादा आप में से किसी बच्चे में हो, कोई डाउट नहीं, लेकिन रुकने की बात है, स्टेबिलिटी, जिससे आप आग बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि जैसे चले गए मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, जब आगे आप सो जाओगे तो वो तो बात नहीं बनेगी, लेकिन गाइडलाइन आपको बेस्ट तरीके से हर फैकल्टी के द्वारा, हर फैकल्टी के द्वारा अपने लेवल की गाइडलाइन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस चीज को थोड़ा भरोसा बना के रखें। और जैसे बच्चों हम हमेशा कहते हैं कि सर हम आप हमारे लिए क्या करें, एक वो तो चीज होती है बच्चों की फीस दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, बाकी एक जो बॉन्डिंग बनती है, एक जो आप लोगों के लिए हमारी हमारी आप लोगों के लिए वो एक जो लेवल बनता है उसको बना के रखें और चीजों को बढ़ाने की कोशिश करें, है ना। जैसे में हर लेवल का कोर्स अवेलेबल है, एमसीक्यू बेस अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एनक्लेक्स बेस अवेलेबल है। आप लोग जैसे ऑफलाइन वाले तो यहाँ पे एंजॉय करें, बाकी चीजों को थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करें बच्चों, चीजों को थोड़ा बताएं कि वास्तविकता में क्या है, वही बातें ही नहीं की जाती है, वास्तविकता भी यही है। और एग्जाम से पहले जो एमसीक्यू बेस स्टार्ट होता है, जैसे 14 बेच हो चुके हैं अभी, जब ये एग्जाम होता है 9 से 1 महीने पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज 15 एमसीक्यू बेस। तो वहां पे एमसीक्यू आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगा, हर लेवल पे आपको साथ लेके चलने का यहाँ पे दावा किया जाता है। जुड़े जुड़े रहे और जोड़ने की कोशिश करें, है ना। ये आपसे उम्मीद रहती है कि आप क्या कर सकते हैं अपने संस्थान के लिए, है ना, जहाँ पे आप हैं, जिस प्लेटफॉर्म में आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म में 2 से 4, 4 से 8 आप लोग कर सकते हैं। आपसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता, आपसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। तो जो भी आपके जूनियर्स है, जो भी आपके कलीग्स है, जो भी आपके फ्रेंड्स है, कोशिश करें कि उनको भी जोड़े। और ऑनलाइन बेच स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को बताया 25 से स्टार्ट होने जा रहा है, उसी एनर्जी के साथ में, उसी चीजों के साथ में आपके साथ साथ में चलेंगे, है ना। आपके लिए भी नया ही है सिस्टम बाय सिस्टम, तो ये आपका जो प्रोमिस है वो आपको मेंटेन करना है, हो गया ये। चलिए नेक्स्ट में बढ़ता है अगला, दैट इज यूनाइट इंटेलिजेंस जॉइंट कॉल्ड द प्यूबिक सिम्पाइसिस। ये क्या यूनिट हो रही है आगे, कौन सी बोन जुड़ी है, आपस फोकस करें। 4 बोन हमने पढ़ी है अभी पेल्विस के अंदर, 2 इननोमिनेटेड बोन है, 2 आपकी वर्टिब्रल बोन है, सैक्रम और
फोकस। तो यहाँ पे जो आगे की तरफ जुड़ती है प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती है। यहाँ पे जो प्यूबिक सिम्फाइसिस बनता है वो एक जॉइंट है आपका फाइब्रस जॉइंट होता है। तो ये जो बनता है इन बिटवीन द टू पेल्विक बोन, तो इन नोमिनेटेड बोन के बीच। और इसका भी पर्टिकुलर पार्ट पूछे तो प्यूबिक बोन 3 पार्ट होते हैं। तो प्यूबिक वाला है इसलिए उसको सिम्फाइसिस प्यूबिक यहाँ पे बोला गया है। एंड यूनाइट पोस्टीरियर विद द सेक्टम एट द सेक्टोइलियक जॉइंट। और किसके साथ जुड़ेंगी? सेक्रम के साथ में। सेक्रम के साथ जुड़ के वहां पे जॉइंट बनेंगे। कितने जॉइंट बनेंगे? दो जॉइंट बनेंगे लेफ्ट और राइट, क्योंकि एक इस तरफ जुड़ेगी दूसरी इस तरफ जुड़ेगी। पीछे तो बाकी तो वही जुड़ेगी, देन पीछे तरफ दो। तो यहाँ पे अच्छा पीछे दो जॉइंट बने, आगे एक ही क्यों बन रहा है भाई? ऐसे पीछे जुड़ी है तो दो बने हैं तो आगे तो एक ही बन रहा है, आगे भी दो जॉइंट बनने चाहिए ना। क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ बीच में एक और बोन आ गई है ना, एक और बोन आ गई यहाँ पे। तो एक जॉइंट ये हो गया, दूसरा जॉइंट ये हो गया, इस तरीके से है ना। और आगे ओनली ये दोनों बोन ही जुड़ रही है, तीसरी बोन यहाँ पे बीच में नहीं है। तो आगे जस्ट पीबी सिम्बाइसिस और यूनिट पोस्टल विद द सेकंड विद द सेक्टोइलियक के जॉइंट्स। और टोटल जॉइंट की हम बात करें, एक आपका आगे हो गया, दो आपके पीछे की तरफ हो गया। तो कंप्लीट पेल्विस में टोटल जॉइंट कितने हो गए आपके? 4। 3 नहीं बच्चों, अभी तो प्रैक्टिस की थी कुछ टाइम पहले। तो 3 तो आपके ये एक्चुअल में है, और चौथा कौन सा? सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट, क्योंकि ये जॉइंट भी तो है ना भाई, ये जॉइंट भी तो आपका है। 4 जॉइंट जो बनते हैं है ना, ये आपका पेल्विस है यूजुअली इस तरीके से है ना। तो ये जो है ये इस तरीके से समझे, ठीक है। और ये पेल्विस का ये पोर्शन कौन सा हो गया? वर्टिब्रल वाला। ये सेक्रम, ये है कॉक्सिक्स। सेक्रम कॉक्सिक्स ये एक ही नॉमिनेटेड बोन है। मेरे पास दो ही हाथ है, इधर में नहीं लगा सकता है ना। तो ये है, तो ये आपके एक बोन हो गया, इनोमिनेटेड बोन इस तरीके से। एक जोड़ी हो गया दैट इज सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट, एक जोड़ी है सेक्रोकॉक्सिक्स के बीच में, तो सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। सिमिलर एक जोड़ी यहाँ पे बन जाएगा, कौन सा? सेक्रोइलियक जॉइंट। और आगे की तरफ इस तरीके से जुड़ेगी, तो कौन सा बनेगा आपका? सिम्फाइसिस। तो टोटल 4 जॉइंट रहते हैं आपके पेल्विस के अंदर। ये बेसिक सी चीज है जो आपको याद रखना है। Consequently, bony pelvis provides strong and stable support to vertebral column and the lower abdominal organs। ये कौन सी बात है? इसकी फिजियोलॉजी है कि पेल्विस का जो मेन मोटा मोटा रोल क्या रहता है, तो ये स्ट्रॉन्ग आपका स्टेबल सपोर्ट प्रोवाइड करता है वर्टिब्रा को, वर्टिब्रा जुड़ती है। और बेस्ट तरीके से याद रखिए कि यही एकमात्र पॉइंट होता है पेल्विस वाला जहां पे आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो होता है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो एक द टर्मिनल एंड पे जुड़ता है। क्योंकि एक्सियल स्केलेटल और भी जुड़ता है, कौन सी जगह? एक्सियल स्केलेटल अपेंडिकुलर के साथ में और कहां पे जुड़ता है? यहाँ पे। और कौन सा जॉइंट बनेगा यहाँ पे? स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। तो यहाँ पे जुड़ती है, कौन जुड़ती है? क्लेविकल जॉइंट थी। तो यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ बाकी फैमिली जो जुड़ता है वो आपके किसके साथ जुड़ता है? अपेंडिकुलर दैट इज विद द पेल्विस। तो फंक्शनली बोनी पेल्विस प्रोवाइड्स स्ट्रांग एंड स्टेबल सपोर्ट फॉर द वर्टिब्रल कॉलम एंड लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स। कि आपको लिखना है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बता लिखिए ये जॉइंट के नेम लिख ले, और फंक्शनली ये लिख ले कि बोनी पेल्विस प्रोवाइड स्ट्रांग एंड स्टेबल सपोर्ट टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन। और वी कैन से लोअर एब्डोमिन के अंदर जो आपके ऑर्गन्स है, तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए है ना। और फीमेल के अंदर इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो जाते हैं। एंड मेल के अंदर और फीमेल के अंदर जो आपके इंटेस्टाइन है, आपका बाउल्स वगैरह है ना, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपका सेगमेंट कोलन वगैरह, देन रेक्टम वगैरह। तो ये जो पीछे का पोर्शन लोअर एब्डोमिन का पोर्शन है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसी के अंदर वो रहते हैं। टाइम को यूटिलाइज करना सीखे बच्चों। जिनका हो गया रिवाइज कर ले, किसी जो अभी लिखा वो भी रिवाइज हो गया तो पहले वाले को रिवाइज कर ले, सर वो भी हो गया, उससे आगे वाले को रिवाइज कर ले, उससे आगे वाले को कर ले, लेकिन नजरें किताबों के अंदर ही रखे। आस पास पड़ोस में क्या हो रहा है उनको नहीं देखे, है ना। रिवाइज करें चीजों को, है ना। लिख लिया सर हमारा तो काम हो गया, अब ऐसा हम आगे देखेंगे। तो यहाँ जाके हम 4 घंटे कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 घंटों में आपके 3 घंटे थे वो तो दोस्तों इधर उधर देखने में चले गए, 1 घंटा था वो आपका लिखने में चला गया। बचा क्या? कुछ नहीं बचा पढ़ने के लिए। तो कोशिश से ये जो छोटी छोटी बातें हैं मैं मस्त मजाक में बोल देता हूँ, ये वाकई में बहुत खास बातें हैं बच्चों। तो रिवाइज कर ले, तो एक बार इमीडिएटली रिवाइज कर ले, वर्ड का मीन्स जानने की कोशिश करें कि क्या मीन्स, ताकि आपके कंसेप्ट यही हो जाए। और जब घर पे आप पढ़ते हैं तो एक बार रिवाइज करेंगे तो चीजें और अच्छे से आपकी रिकॉल हो जाएगी। स्मार्ट बनने का, एडवांस होने का यही तरीका है। किताबी तोते नहीं बने, जो पढ़ा जा रहा बोला जा रहा है वो पढ़ रहे हैं, घर पे जाके सो रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, अगले दिन वापस देख लेके आ रहे हैं। टाइम लग जाएगा बच्चों, तक हो जाओगे। एक बार रुक गए है ना, एक बार रुक गए तो पॉसिबिलिटी होती है कि अगली बार फिर आप रुक सकते हो, है ना। तो कोशिश करें जो भी फ्रेश बच्चे हैं और जो भी नोट्स को देने जा रहे हैं उनके लिए भी कोशिश करें कि इस एग्जाम के अंदर हो ही जाए, या फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हो ही जाए, है ना। तो ये आपको बिल्कुल जहन में बिठा के रखना है कि कोशिश करना है कि सर हो ही जाए। कुछ कुछ का हो भी गया होगा, लेकिन प्री हुआ है, मेंस नहीं हुआ, अभी तो चैलेंज बहुत सारे हैं। आने वाले टाइम में आपका इंटरव्यू आने वाला, इंटरव्यू इन द सेंस स्टेट टेस्ट भी होने वाला है, होने वाला है। पॉसिबिलिटीज इंटरव्यू और स्टेट टेस्ट होने की, दूसरी पॉसिबिलिटीज थ्योरी के अंदर एग्जाम के कन्वर्ट होने की, थ्योरी के अंदर एग्जाम के कन्वर्ट होने की, कि थ्योरी आपसे लिखवाई जाए, पेल्विस के बारे में 50 शब्दों में लिखी, पॉसिबिलिटी है। नोट से कि कंप्लीट ऐसा होगा ही होगा, हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा नहीं हो हम भी चाहते हैं। यूपीएससी की जब नजर आ जाती है तो लेवल की चीजें सोचनी पड़ती है। एएसआईसी का एग्जाम यूपीएससी करवा चुकी है, नोट सेट को अडॉप्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। हालांकि थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, जो नोट सेट एग्जाम है वो करवाता है दिल्ली एम्स, फिलहाल आने वाले टाइम हो सकता है कि अलग हो, बाकी फिलहाल दिल्ली एम्स करवाता है। दिल्ली एम्स जो है वो आपका, हालांकि सारे एम्स ऑटोनोमस है, लेकिन जो दिल्ली एम्स है वो ऑटोनोमस बॉडी है, उसके अंदर इतना रोल नहीं होता है किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन का, किसी अदर बॉडी का, खुद का ही उसका सब कुछ होता है। खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जो एक्चुअली लीगली होते हैं, उसकी पॉलिसी टर्म्स जो होती है दिल्ली एम्स की खुद की अपनी होती है। और भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे स्मार्ट, बड़ा तो नहीं बोल सकते क्योंकि बड़ा जो है वो बेड वाइज बोला जाता है, वो तो आपके दूसरे हॉस्पिटल बन जाता है, दैट इज सफदरजंग हॉस्पिटल, जो कि एशिया में उसको रैंकिंग मिलती है। एशिया का कुछ नंबरिंग आई थिंक कौन सा याद नहीं है, लेकिन एशिया के लोग बड़े हॉस्पिटल में आपका सफदरजंग हॉस्पिटल आता है, जो दिल्ली एम्स के सामने ही है। यहाँ पे दिल्ली एम्स है और उसके सामने आपका सफदरजंग हॉस्पिटल है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होती है वो आपकी सफदरजंग के अंदर रहती है। बाकी दिल्ली एम्स है ट्रम्प पे, नॉर्म्स पे, पॉलिसी पे, अनुशासन में चलने वाला हॉस्पिटल है। दिल्ली एम्स जा रहे हैं तो भूल जाइए कि हम काम चोरी करेंगे, दिल्ली एम्स जा रहे हैं तो सच बता रहा हूँ भूल जाएंगे काम चोरी करेंगे, है ना। वहाँ पे वैसा माहौल अच्छा है तो उसके साथ साथ हम भी वैसा ही बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब लोग काम करने वाले हैं, सब डिसिप्लिन में चलने वाले, तो साथ साथ में आप वैसे ही हो जाते हैं। आपको नहीं होते तो आपको बना दिया जाता है। दिल्ली एम्स कोशिश करें प्राइवेट उसको रखें, बाकी आप लोगों की चॉइस होती है ना। 1 साल 2 साल दिल्ली एम्स जरूर देखे आए।
चलिए अभी अब कोई नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को पढ़े, इमेज को देखे, रोकने की जरूरत तो नहीं है। हो गया, आगे बढ़े, चलिए। हाँ, जब अभी तो इतना चिल्ला चिल्ला के बताया, अभी तो गलत नहीं करोगे। एक्चुअली ये स्लाइड क्या है कि पहले आनी चाहिए थी, पेल्विस का जो स्टार्ट किया उससे पहले आना चाहिए था, लेकिन ठीक है जो भी होता है। पेल्विस और जो पेल्विक के अंदर मेन डिफरेंशिएशन होता है, जो मैंने आपको अभी रिसेंटली बता दिया, वो आपको याद रखना ही है। पेल्विक बोन को हिप बोन बोलते हैं, पेल्विक बोन को इननोमिनेटेड बोन बोलते हैं, पेल्विक पेल्विस नहीं है। पेल्विस पेल्विक दोनों में अलग अलग डिफरेंशिएशन है, याद रखें। और यहाँ पे जो है पेल्विक कैविटी जो है वो आपकी इन दो बोन से नहीं बनती है, नो डाउट ये आपकी पेल्विक कैविटी है, लेकिन पूरी नहीं है, क्योंकि कैविटी है तो ये जो पीछे पोर्शन बोन है, ये जो दो बोन है आपकी, है ना, ये सेकंड बोन आपकी कोकिक्स, वो भी पेल्विक कैविटी के अंदर आती है, जबकि हाईलाइट है तो ओनली आपकी दो ही बोन है, दैट इज पेल्विक बोन, है ना। इसको हम पेल्विक कैविटी भी नहीं बोलेंगे, पेल्विस तो बेसिकली नहीं है, क्योंकि पेल्विस तो वही चार बोन है आपकी, एंड फीमेल बोन को बेसिकली यहाँ पे नहीं है। उसके बाद राइट आंसर क्या है, दैट इज सी, हिप बोन यहाँ पे राइट आंसर क्लियर है। तो एक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आप लोगों को दिखा दिया गया है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं पेल्विक और हिप बोन की तरफ, टोटल दो होती है ना। इसी को हम क्या बोल देते हैं, तो इन नंबर बोन, जैसे कि लास्ट लाइन में लिखा होता है, आप लोगों ने मेंशन कर लिया, ईच ऑफ द टू हिप बोन ऑफ द न्यू बोन कंसिस्ट ऑफ द थ्री बोन्स इलियम, प्यूबिस एंड इसियम। और यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, न्यू बोन, है ना, कि न्यू बोन के अंदर होते हैं, बाद में तो उनको हम लैंडमार्क के रूप में जानते हैं, ये इलियम का पार्ट है, ये इसियम का पार्ट है, या फिर ये आपका प्यूबिस का पार्ट है, ओलियम लैंडमार्क मत उनको बोलते हैं। इनिशियली जो स्टेज होती है उस स्टेज के अंदर हम क्या बोलते हैं, दैट इज द न्यू बोन बोन्स, है ना। और बैठने का जो आपका स्टूडेंट टाइम में वो आपका जो बैठने का तरीका है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, इस तरीके से बैठे और लिखे तो आप आगे हो गए, ऐसे नहीं सहारा लेके नहीं बैठे, जो सहारा लेके बैठ रहे हैं एज आपकी कब मर जाएगी पता नहीं चलेगा, है ना। अभी जो आप 20 की एज में है, कब आप 60 की एज में पहुंच जाएंगे सहारा नहीं ले, है ना। आराम से नहीं बैठे, भजन कथा नहीं सुन रहे हैं कि बड़े मगन हो रहे हैं, क्लास चल रही है आप लोगों की। समझ आए बच्चों ने, मैं पर्टिकुलर नेम लेके नहीं बोल रहा हूँ, डोमिनेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने वहां बच्चे को नोट किया, मैं इधर आके बोलता हूँ तो ऑटोमेटिकली समझ जाता है ना। तो सारी क्लास को कवर करके बोला जा रहा है, लास्ट वाले को बोला जा रहा है, मेरी नजर यहाँ पे है, तो लास्ट वाले भी समझ आएगा हमारे लिए यही है ना। लेकिन इन सब चीजों को पेल्विक दैट इज हिप बोन, इनोमिनेटेड बोन, टोटल दो होती है। क्वेश्चन बना हुआ है, जो पेल्विस होता है इज कंपोज ऑफ द हाउ मेनी न्यू बोन बोन्स, तो कितनी रहेगी, पहले 6 होगी, 3 कैसे होगी, हाँ तो ये आज पेल्विस बोला है ना, पेल्विस पेल्विक बोन, एक बोन की बात करें तो 3 से है, तो 2 से 3 होगी। क्वेश्चन बना हुआ है। और यहाँ पे भी आपके सामने कि ईच ऑफ द टू ही बोन ऑफ ए न्यू बोन कंसिस्ट ऑफ द थ्री बोन्स, और दैट इज, अच्छा ये जो है ये भी खास, इसको समझे थोड़ा। एलियन जो होता है, इसकी इमेज में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो एलियन होता है वो आपका सुपीरियरली होता है, जो प्यूबिस होता है वो एंटीरियरली होता है, इसे याद रखें, एंटीरियरली, इसमें आपको बताता हूँ, पहले एंटीरियर याद रखें। और इसियम जो होता है वो आपका पोस्टीरियरली होता है ना। सुपीरियर मतलब ये जो है, ये पोर्शन जो है पेल्विस का जो पोर्शन है, ये जो पेल्विस है ना, इस तरीके से पेल्विस ये जो पोर्शन है ऊपर की तरफ है, आप ऐसे देखेंगे तो ये जो पोर्शन होता है, जो पेल्विक आगे वाला पोर्शन होता है, इस तरीके से रहता है पेल्विस आपका ना। तो ये जो पोर्शन होता है वो आपका कौन सा बनता है, दैट इज द एलियम, सुपीरियर पोर्शन। और आगे की तरफ जो प्यूबिस इंफाइसिस बनाता है, ये वाला वो कौन सा प्यूबिस पोर्शन। और नीचे की तरफ वो आपका कौन सा है, एसियम। एसियम को याद रखने का, एसियल ट्यूबरोसिटी, जिससे आप अच्छे से देख पाते हैं, वो आपकी एसियल ट्यूबरोसिटी रहती है। तो एसियल ट्यूबरोसिटी इज अ पार्ट ऑफ द एसियम। और ये जो लिखा हुआ है इंटीरियर, तो यानी कि पीछे की तरफ है, और प्यूबिस है, प्यूबिस जो है पीछे की तरफ और आगे की तरफ, इंटीरियर भी है, इंटीरियर भी है, सारा ही है। ये जैसे पोर्शन है, ये पोर्शन है, कभी पूछ ले कौन सी बनता है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द प्यूबिस बोन। पीछे की तरफ जो है, पीछे यानी पोस्टीरियर और नीचे इसलिए इंटीरियर, तो पोस्टीरियर इंटीरियर लिखा हुआ, पोस्टीरियर और इंटीरियर दैट इज एसियम। और ये आपका पीछे की तरफ है, तो पोस्टीरियर सुपीरियर आप इसको बोल सकते हैं, पीछे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ऊपर वाला पोर्शन दैट इज इलियम, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द हिप बोन, और कैसे पेल्विस एग्जाम का क्वेश्चन ये जो होता है लार्जेस्ट होता है, हालांकि आगे मेंशन कर रखा है, ये भी आपको याद रखना। चलिए हो गया नोट्स, चलिए नोट्स हो गया तो लिख लिया आप लोगों ने, हाँ ठीक है, अभी आपको भी दिखा देते हैं। जो खास बातें आप बताइए, आज जो भी हर क्लास में कुछ ना कुछ नया आपको बताया जाता है, तो उसको प्लीज माइंड में रखिए और उन चीजों को फॉलो करें, रिवाइज करके पहुंचे कल की क्लास में। चलिए सभी को थैंक यू सो मच, जिसमें बच्चे को डाउट हो फटाक से पूछ सकता है।